आज का थोड़ा सेशन। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, शेयरिंग भी चालू कर देते हैं। अच्छा, आप सभी का धन्यवाद, आपने समय निकाला है इस सेशन के लिए। पावर बीआई में हम इंक्रीमेंटल रिफ्रेश ही कर रहे हैं। अब तक हमने दो सेशन तो ले लिए हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश पे, पर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में और भी कई चीजें हैं जो भी बाकी हैं। टॉपिक है हमारा डिटेक्ट डेटा चेंज। ठीक है, ये आता है अंडर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। ठीक है जी, ओके। उसके लिए हमें चाहिए एक पावर बी की फाइल। कुछ चीजें मैं पहले से ही कर चुका हूँ सो दैट आपको बार बार रिपीट ना करना पड़े। ये हमारी एक नॉर्मल रेगुलर सी पावर बी की फाइल है। प्लीज आइए दोस्त। चलिए, मीन टाइम वो खुल रहा है तो आगे थोड़ा बताते हैं। देखिए, डिटेक्ट डेटा चेंज की बात करते हैं। इंक्रीमेंटल पॉलिसी जैसे आप लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है, सारा सेटअप वैसा का वैसा ही है। बस एक छोटा सा चेक बॉक्स होता है जो इंक्रीमेंटल पॉलिसी जब आप डिफाइन करते हैं तब आपको उस चेक बॉक्स को ऑन कर देना है। उसके बाद आपको एक कॉलम बता देना है कि भैया किस कॉलम के बेस पे आप इस चेंज को डिटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ये करता क्या है वो बता देते हैं। मान के चलते हैं हमारे कुछ पार्टीशंस अवेलेबल हैं। जैसे एक है इंक्रीमेंटल पार्टीशन, राइट। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये मान लेते 2024 का है। देन एक 2023 का भी ले लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं आर्काइव। तो हो गया क्या पार्टीशन, ये हमारा हो गया आर्काइव पार्टीशन, मतलब पुराना। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि भाई जब मैं इसको ऑन कर दूंगा तो सिस्टम को चेक करना है कि कौन सा पार्टीशन रिफ्रेश करना है। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ, आपको ये तो पता है जब हम रिफ्रेश करते हैं, फर्स्ट लोड हो गया, उसके बाद जितनी बार भी आप रिफ्रेश करेंगे तो हमें पता है सिर्फ इंक्रीमेंटल पार्टीशन ही रिफ्रेश होता है। बट क्या ये जरूरी है कि 23 ही रिफ्रेश किया जाए? क्या ये जरूरी है 24 ही रिफ्रेश किया जाए? मान के चलिए कि भैया मेरा डेटा ही चेंज नहीं हुआ है। जब डेटा ही चेंज नहीं हुआ है तो क्यों क्यों जरूरी है कि इसको रिफ्रेश किया जाए? राइट, वो अननेसेसरी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप रिफ्रेश करवाते हो तो इसका मतलब है कि भाई सोर्स से डेटा अननेसेसरी पुल होगा, अननेसेसरी रिसोर्स वेस्ट होते हैं। तो हमारा काम है रिफ्रेश को फास्ट बनाना। तो अगर हम ये ऑप्शन का इस्तेमाल करें तो सिस्टम पहले क्या करता है, पहले वो देखता है कि डेटा चेंज हुआ है। अगर डेटा चेंज हुआ है तो ही उस पार्टीशन को रिफ्रेश करता है। अगर डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ है, नया डेटा नहीं आया है, चेंज नहीं हुआ है, तो उस केस में वो रिफ्रेश ही नहीं करेगा। है ना? बहुत बढ़िया, यही कमाल है इसका। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अब यस यहाँ पे सर। हम राकेश जी, यस एक सर। चीज है, डेटा जो रिफ्रेश होता है वो सिर्फ जब डेटा चेंज होता है तब होता है, या कोई नया रिकॉर्ड काउंट ऐड होता है तब भी रिफ्रेश होता है? अब मान लो आप 2024 के आज 20 जनवरी को बैठे हो, 21 जनवरी को आपने रिफ्रेश लगा दिया, करंट पार्टीशन में 2024 ले लिया। अब कल जब आप वही चीज को रिफ्रेश करोगे तो एक नया रिकॉर्ड उसमें ऐड हो जाएगा 21 जनवरी का, तो वो 21 जनवरी भी आपके करंट पार्टीशन में हुआ, तो बात तो सही उसको भी कह वो रहे हैं। डेटा चेंज मानेगा, या डेटा चेंज में लेट से कोई रिकॉर्ड चेंज हुआ है उसको डेटा चेंज मानेगा? अच्छा, इसके लिए हमें पहले बताना पड़ता है कि किस तरह का डेटा चेंज माना जाएगा। वो ओके। कंडीशन बतानी पड़ती है तभी वो लेता है और अदरवाइज नहीं लेता है, इस तरह से। ठीक है, तो जी हम पहले पावर क्वेरी में आ गए। वही दो पैरामीटर तो बना लेने हैं जो हमने पहले भी देख रखा है दो सेशन में। ये दोनों पैरामीटर बना लेना है आपने और उसको मैप कर देना है। यहाँ तक तो कहानी नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिसी में आना है, इसको डिस्कार्ड कर दो भाई। पहले डिस्कार्ड कर दिया हमने, हो जाओ भाई डिस्कार्ड। इतना समय लोगे? अरे थोड़ा कभी कभी थोड़ा नोटी नोटी बिहेव करता है ये। कोई नहीं, चल जाता है, काम है।
समझ जाएगा, समझ जाएगा। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर क्लोज एंड अप्लाई कर लेंगे। ओके, चला गया। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक कर देंगे आप, और उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश ये लगा देना है, इसको ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आपने वही पार्टीशन बता देना, आर्काइव कितने करने हैं और इंक्रीमेंटल कितने करने हैं। हमने यहाँ पे क्वार्टर ले रखा है फिलहाल। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपको एक चेक बॉक्स जो है इसे ऑन कर देना है। ये ऑन जब करते हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि कौन से कॉलम के बेस पे आप वो करना चाहते हैं। वो जो डिटेक्ट कैसे करेगा, वो कॉलम एक डेट एंड टाइम का कॉलम होना चाहिए। तो हमारे इस टेबल में डेट के सिर्फ 2 ही कॉलम है, इसीलिए 2 ही कॉलम दिख रहे हैं आपको। पर कंडीशन ये कहती है कि आपका यहाँ पे जो कॉलम आप बताते हैं, ये वो कॉलम नहीं होना चाहिए जो जिसके साथ आपने पैरामीटर बाइंड किया है, वो कॉलम नहीं होना चाहिए। वापिस आते हैं पीछे, मैं पीछे जाता हूँ। जब हमने यहाँ पे ये पैरामीटर यूज किए थे, तो हमने कौन से कॉलम पे पैरामीटर मैप किया था, ऑर्डर डेट पे। तो ऑर्डर डेट। डिटेक्ट, हाँ, डिटेक्ट डेटा जो चेंज है, उसमें जब कॉलम बताएंगे कौन सा कॉलम लेना है, तो ये कॉलम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यूज हो चुका है। और अगर आप फिर भी लेते हैं तो वो अननेसेसरी हो जाएगा, वो उसका कोई फायदा नहीं है करके, तो अवॉइड करो उसको, मत लो। तो आपके पास दूसरा डेट का कॉलम सिर्फ यही बच जाता है, उसके बाद कोई दूसरा हो तो है नहीं, राइट। बाकी तो यहाँ पे डेट का कोई कॉलम ही नहीं है, राइट। और फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और ये जो यूआई का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन ही यही है, मतलब सिर्फ आप एक डेट टाइम का कॉलम ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से 2 कॉलम दिखते हैं, राइट। ओके, चलिए, यहाँ पे ये कहानी हो जाती है। तो हमें शिफ्ट डेट लेना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। और इस तरह से पार्टीशन बना दिया और अप्लाई कर दिया, काम खत्म। जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर एक सर ये क्वेश्चन जो ये था आपने यस पूछो यस। दीप्ति, आप पूछो। हाँ, तो कि अगर मान अभी तो इसमें 2 डेट कॉलम्स हैं, राइट? इस फैक्ट टेबल में। अगर इन केस नहीं होते तो फिर उस केस में क्या होता? क्या ऑर्डर डेट का एक डुप्लीकेट कॉलम बना के फिर उसके साथ बाइंड करते हैं जहाँ पे मतलब कैसे नहीं करते? नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपके पास, देखिए पॉइंट क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि डेटा चेंज होने, अब मेरी कंडीशन तो मैं ही बताऊंगा ना कि किस कंडीशन के बेस पे सिस्टम डिटेक्ट करे कि डेटा चेंज आया है। सर बहुत सारी एक वो कंडीशन। ये भी है कि जैसे आपने बोला ना अननेसेसरी है कि हम ऑर्डर डेट ही वहाँ पे दे देते हैं कि जैसे ऑर्डर डेट में डिटेक्ट करो आप चेंज हुआ है कि नहीं। तो वो हाँ हाँ, अननेसेसरी क्यों है सर? कि मतलब तो बताओ उस ऑर्डर डेट में किसमें। तो डेफिनिटली चेंज होगा ना, जैसे और किसी और मेरा डेट भी में चेंज होगा। एक ये क्वेश्चन भी है मेरा कि मान लीजिए हमारे पास और कुछ शिप डेट नहीं है, केवल ऑर्डर डेट है, और जब भी कस्टमर ऑर्डर करता है एक एक ट्रांजैक्शन बढ़ती चली जाती है, राइट। हाँ अब जब ट्रांजैक्शन हर डेट लेवल पे या डेट के साथ टाइम भी हो रखा है ना, तो ट्रांजैक्शन बढ़ती चली जा रही है। अब वो हमने पैरामीटर पे भी ले रखा है, लेकिन हमें पता ही डेट और टाइम से पता लगता है कि जो है हमारा चेंज हुए हैं ट्रांजैक्शन, सही है बात है। ना। तो हाँ जी और हाँ तो जी, कोई तरीका हो, इसी से पता लगेगा, क्योंकि आज 20 तारीख है, आज 21 है, तो 20 वाली छोड़ के 21 में कितनी और आई हैं, उससे पता लग जाता है सही बात। डेट से। अब उसमें केवल डेट का ही कॉलम लेना है। चलो अगर हम डेट को हटा भी देते, ट्रांजैक्शन या ऑर्डर आईडी ले लेते, ऑर्डर आईडी हम ले नहीं हाँ हाँ सकते क्योंकि वहां पे खाली डेट का ही लेना है कॉलम। हाँ जी, सही कह क्योंकि रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ट्रांजैक्शन से भी पता लग जाता है, ऑर्डर आईडी से पता लग जाता है, ट्रांजैक्शन आईडी से, कि ये ट्रांजैक्शन आईडी नहीं आई है हमारे पास, क्योंकि उनका करेक्ट एक सीक्वेंस करेक्ट। होता है, एक नंबर होता है, जैसे 4 के हाँ बाद हाँ 5 हाँ, 6 7 8, तो उससे पता लग जाता है कि ये नई ट्रांजैक्शन आईडी है। अब अगर हमारे पास एक ही ऑर्डर डेट है जो हमने पैरामीटर में, क्योंकि पैरामीटर में भी हमने डेट लेना ही लेना है, सही बात है। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करें? पहले पहले सवाल का आंसर देते हैं। देखिए, हमने बोला कि आप इसको नहीं, जब मैं बोलता हूँ इसको नहीं लेना है, तो इसके डुप्लीकेट को भी नहीं लेना है। उसकी वजह बताते हैं। जैसे आपका एक पार्टीशन है जनवरी के महीने का, जनवरी 24 महीने का पार्टीशन है एक, ठीक है जी। तो आपको इतना पता है कि भैया जैसे जैसे मैं आगे शिफ्ट हो रहा हूँ, एक एक दिन आगे जा रहा हूँ, नया डेटा आता रहेगा, ठीक है। आपका इंक्रीमेंटल पार्टीशन तो डेली रिफ्रेश होता ही है, और जैसे जैसे आप ऑर्डर डेट या आपका रेगुलर डेट आगे बढ़ता रहता है, तो वो पार्टीशन रिफ्रेश होता ही होता है, वो होता ही होता है।
अब उसके ऊपर डिटेक्ट लगा दोगे तो बेकार है वो, फिर बेकार इसलिए क्योंकि वो तो वैसे ही होना ही है। तो डिटेक्ट करे या ना करे वो फिजूल जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा। अब जैसे कुछ इस तरह से समझते हैं, क्या देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ईयर के पार्टीशन ले रखे हैं और मान के चलते हैं जो ईयरली पार्टीशन है हमने ऑर्डर डेट पे बनाया है, ऑर्डर डेट पे बनाया है, ठीक है जी। इसको इस तरह से ले लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे इस वाले में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये 1 जनवरी 2023 से आपका 31 दिसंबर 2023 ही होगा, यही रेंज अच्छा, होनी जब चाहिए ये इसकी। चेकअप लगाते हैं उस पे ऊपर एक छोटी सी लाइनर आ रही है कि 12 मंथ के लास्ट होना चाहिए, हाँ ऐसा हाँ कुछ। सर वो भी एक बार समझाइएगा, वो कुछ हाँ कंडीशन हाँ, लिखी है ऊपर। यस यस, बताएंगे बताएंगे। ठीक है, तो ये मेरी ऑर्डर डेट पे लगाई है। अब देखिए कि मान के चलते हैं कि यहाँ पे चेंज आया है, इस पार्टीशन में चेंज आया है, कुछ चेंज आया है और मुझे इसे रिफ्रेश करना है, बट ये रिफ्रेश होगा नहीं क्योंकि इसकी डेट रेंज तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही है ना, ये तो चेंज नहीं होगी। यस, ऑर्डर डेट में तो ये रेंज फिक्स हो गई, आगे बढ़ गए ना हम। क्या कहते हैं, पर रिफ्रेश क्या होगी, ये होगी क्योंकि यहाँ पे नया डेटा आने लग जाएगा, यहाँ रेंज आगे बढ़ेगी, डेटा रेंज आगे शिफ्ट होती रहेगी, तो यहाँ पे नया डेटा आएगा और ये रिफ्रेश होती रहेगी, पर सर ये नहीं तो होगी। उस केस में ऐसा क्यों नहीं हो, फिर इसको हम आर्काइव क्यों ना बनाएं? तो नहीं जब आर हमें पता है कि इसमें हमने डेट फिक्स कर दी है 12 महीने, तो उसको हम आर्काइव ही बना देते हैं ना, फिर इंक्रीमेंटल पार्टीशन 24 का ही रखेंगे। वो बात भी सही है, वो भी कर सकते हैं। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि भैया ऐसा क्यों है कि हम ऑर्डर डेट क्यों नहीं ले सकते। ये भले ही ईयर लेवल पे या मंथ लेवल पे मान के चलिए 6 पार्टीशन है मंथ के, है ना। मैं जब हम्म। मैं इससे देखो फायदा क्या है, देखिए अगर आप डिटेक्ट डेटा चेंज नहीं लगाते, अगर आप डिटेक्ट डेटा चेंज नहीं लगाते और शेड्यूल रिफ्रेश पे जब वो रेगुलरली रन होता रहेगा, रिफ्रेश करेगा, तो ये इन दोनों को रिफ्रेश करेगा हर हालत में, चाहे डेटा चेंज हो या ना हो। ठीक है, हम बस ये चाहते हैं कि जब इसमें डेटा चेंज ना हो, कुछ नया डेटा ना आए, तो ये रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिफ्रेश होगा तो सिस्टम की मेहनत जाएगी, डेटा सोर्स की भी मेहनत जाएगी और रिफ्रेश स्लो हो जाएगा। रिफ्रेश को और फास्ट करने के लिए अगर आप इसको भी लेवरेज करें तो आप पाएंगे कि कुछ केसेस में तो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। और जब जरूरत पड़ ही नहीं रही है तो क्यों करूं मैं रिफ्रेश, ये तो जरूरी है ना। ठीक है, ओके, मतलब आप कह रहे हो कि डिस्पाइट ये हमारे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के पार्टीशन का पार्ट है, अगर इसमें भी कोई डेटा चेंजेस नहीं हुए तब हाँ भी ये इंक्रीमेंटल को भी बेसिकली आर्काइव मानेगा और नया हाँ, डेटा लाते वक्त यस रिफ्रेश करते यस हुए इसको यस, रिफ्रेश नहीं करेगा। मैं भी यही काइंड ऑफ राकेश भाई वैसे ही बोलने कुछ। वाला था कि इसको हम डाला तो हमने इसको इंक्रीमेंटल में है, लेकिन अगर हमें इतना भी कंफर्म है कि यार इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, हाँ तो हम इसको बैक एंड पे अपने माइंड में मान के चलें कि एक तरीके का आर्काइव है, और अगर चेंज होता है तो ये इंक्रीमेंटल बन जाएगा, तो जब हम इस सेटिंग को है ना? लगा देते हैं, सिस्टम जब हम इस सेटिंग को लगा देते हैं तो हम्म। सिस्टम क्या करता है, इनके लिए रिफ्रेश की रिक्वेस्ट नहीं भेजता, ये तो वो छोड़ ही देगा। इसके इनके लिए रिफ्रेश की रिक्वेस्ट भेजता है, बस वो रिक्वेस्ट से पहले एक रिसीव, रिक्वेस्ट और भेजता है। रुकिए रुकिए, अच्छा, इस रिसीव ऊपर वाले क्या करेगा? इन दोनों के पहले क्या करता है, पहले देखता है, पहले एक रिक्वेस्ट भेजेगा डेटा सोर्स को, इसमें चेक करेगा क्या क्या इन दोनों पार्टीशन में चेंज आया है, पहले ये चेक पॉइंट होगा। अगर उसको रिजल्ट में मिलता है कि हाँ जी चेंज आया है, तो वो उस पार्टीशन को रिफ्रेश करने की मेहनत करेगा, और अगर चेंज नहीं आया है तो उस पार्टीशन को इग्नोर मार देगा, इंस्टेंट उस पार्टीशन को रिफ्रेश करेगा जिसमें चेंज आया है। हमें इतना तो नोन है कि यार अगर मेरा करंट पार्टीशन है, ये दो भले ही मैंने 2 पार्टीशन ले रखे हैं ईयर बेसिस पे, पर 23 का पीरियड तो इसमें लिमिटेड है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 23 तक ही है, और ये आगे अभी बनने से रहा। बट अगर मैं शिफ्ट डेट ले लूं इसका, डिटेक्ट डेटा चेंज में, भले ही कोई भी ऑर्डर मेरे को 1 जनवरी से 31 दिसंबर 23 में आया है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सेम ईयर में शिफ्ट डेट भी होगी मेरी। ऐसा है, नहीं है, अगले महीने भी ऐसा शिप हो भी, सकता है ऑर्डर। मतलब पॉइंट ये हो सकता है कि इस रेंज में मेरे को ऑर्डर मिला हो पर शिप डेट आई नहीं है मेरे पास अभी, वो अगले साल शिप होने वाला है। तो अब अगले साल शिप होगा तो मतलब शिप डेट भी रिकॉर्ड में छपेगी,
हो सकता है कुछ और ट्रांजेक्शन भी आ जाए, उसकी अमाउंट चेंज हो जाए, कुछ रिफंड आ जाए, राइट, वैल्यू और इंक्रीज कर जाए, शिपिंग चार्जेस के कॉलम है वो भी आने चाहिए, वो भी हो सकते हैं अप्रिशिएट कर जाए, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो हमें चाहिए कि वो रिकॉर्ड रिफ्रेश हो। तो इसी वजह से हमें ये चाहिए, क्योंकि ये बाद में भी चेंज हो सकता है, पर ये छप गया, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये पीरियड थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या कहते हो, होगा? बट सर नहीं सर। ये है कि सर ऑर्डर डेट में भी तो वो डेट देख उसको मतलब इसका मतलब डिटेक्ट डेट सिर्फ डेट्स देख रहा है ना, वो रो का काउंट नहीं देख रहा, क्योंकि अगर अगर रो का काउंट भी देखेगा तो उसको ऑर्डर डेट हाँ में भी डिफरेंस दिखना चाहिए। और सर ऐसा भी तो हो सकता है शिप डेट में वही डेट हो, मतलब उसी डेट में इंक्रीज हो गए, मतलब सेम डेट पे ही शिपिंग इंक्रीज हो गई। तो अगर वो सारे रोज देख रहा है तो ऑर्डर डेट से भी कर सकता है, अगर सारे नहीं नहीं, कॉलम्स देख रहा है, सॉरी। यहाँ पे रिकॉर्ड की बात नहीं करी है हमने। अगर आप खुद बोले कि आप आपका एक छोटा सा बिजनेस है, रन कर रहा है, राइट, उसमें एक ऑर्डर जनरेट हुआ है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर मान के चलिए ओ आर आईडी ऑर्डर आईडी है, उसका नंबर आता है 001, ये ऑर्डर आपको मिला है, ठीक है, इसमें आपने 100 रुपए का माल बेचा है। क्या इसी ऑर्डर पे एक और सेम ऑर्डर जनरेट हो सकता है सेम आईडी पे? अगर आपने आज के दिन या मान के चलते हैं 1 जनवरी को एक माल बेचा 2024 को, ठीक है, बेच दिया आपने, मान लिया। अब मुझे बताएं, क्या आप 21 तारीख जो कि आज की डेट है, आज की डेट पे सेम रिकॉर्ड में जाके चेंजेस कर सकते हैं? आप क्या एक और ऐसी एंट्री डाल सकते हैं आप और बोल सकते हैं कि नहीं। ये भी रिकॉर्ड 1 है और इसकी अब अमाउंट 200 हो जाएगी? तो रिकॉर्ड नहीं डाल सकते आप नया बना सकते हैं, नया रिकॉर्ड। क्योंकि अगर आप कर देते हैं ऐसा, तो आप डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की एक्यूरेसी खराब कर देंगे, तो ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है? तो नया रिकॉर्ड नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है रिफंड जरूर आ जाए, पर रिफंड भी अलग से टेबल में मेंटेन किया जाता है, सेम टेबल में नहीं मेंटेन किया जाता है। और चलो मान ही चलते सेम टेबल में भी मेंटेन किया भी जाएगा, अगर किया जाता है फॉर एग्जांपल, तो रिकॉर्ड वाइज मेंटेन नहीं किया जाएगा, कॉलम के तौर पे मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पे लिखा आएगा कि रिफंड डेट, ऐसे लिखा आएगा रिफंड डेट, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, फिर अमाउंट भी आ जाएगा, कितना अमाउंट रिफंड हुआ है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आ जाएगी। और अगर ब्लैंक है तो रिफंड नहीं हुआ है, अमाउंट भी ब्लैंक रहेगी। तो अब अगर मेरे को ये, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर डेट ले लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, अच्छा वो तो मैंने लिख रखी है, सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ध्यान नहीं दिया, हो जाता है, हो जाता है, पहले ही लिख रखा है, ठीक है। तो अब ये मेरी छोटी सी मिनी टेबल है, ओके। तो आपके रिपोर्ट में ये ट्रांजेक्शन तो दर्ज है, राइट, ये तो है ही नहीं कुछ, ये ट्रांजेक्शन दर्ज है, ओके। अब मान के चलिए कि भाई ये मेरी 1 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई थी, राइट। अब आपके मान के चलिए रिफंड हो गया, राइट। आपकी आज की रिपोर्ट में 21 तारीख की रिपोर्ट में तो यही लिखा हुआ है ना कि भाई इस ऑर्डर आईडी पे 100 का माल बिका है, इस 1 जनवरी को बिका था। 21 जनवरी को कैसे पता चलेगा कि रिफंड हो गया है ना? या तो आप, अब क्योंकि अब खुद देखो, 21 जनवरी को कोई जब ऑर्डर आईडी में जब कोई नया रिकॉर्ड आएगा तभी तो रिफ्रेश होगा ये। मान के चलिए हम डेली रिफ्रेश करते हैं और डेली पार्टीशन बना रखे हैं, है ना? ये 2 जनवरी ले लेते हैं, करते करते 21 जनवरी ले लिया हमने, मान के चलते हैं डेली पार्टीशन है, तो सिर्फ 21 जनवरी का ही तो रिफ्रेश होगा, 1 जनवरी का तो रिफ्रेश ही नहीं होगा। पर अगर आप सिस्टम को बोल दो कि भाई अगर इस कॉलम में डेट आ जाए तो इसको भी रिफ्रेश कर दो, और जैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि भाई रिफंड हो गया है, अब आपका बैलेंस कम हो गया है, पैसा कम हो गया है। अनक्लियर है क्या अभी भी? तो क्लियर हो गया है, क्योंकि सेम ऑर्डर आईडी आ जाएगी रिफंड डेट पे भी। नहीं, यहाँ पे आईडी नहीं आ जाएगी, यहाँ पे डेट आ नहीं, जाएगी। मतलब डेट आ जाएगी देखिए कि इस तारीख को 21 रिफ्रेश हुआ है, 21 21 जनवरी को तारीख को ये रिफंड डेटा, हुआ है। ये इसका 100 रुपए रिफंड में चला गया है, वो ठीक उसके है। कॉरेस्पॉन्डिंग में आएगी ना, ऑर्डर डेट के हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग में आएगी, राइट। इसका यार, मतलब हाँ अगर हाँ आप रो वाइज देखें तो लेफ्ट साइड में आपको देख के पता लगेगा, अच्छा जो माल जो 1 तारीख को बेचा था सेम वो हाँ रिटर्न हो हाँ गया है, तो वहां से जब डेबिट हुआ तो यहाँ से अब वहां से क्रेडिट हुआ तो यहाँ से डेबिट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है सर, समझ में आ गया ये बात तो। लेकिन स्टिल हमें ये लग रहा है
कि क्या इंजन हर बार हमारे मतलब क्या डेटा के अकॉर्डिंग एवरी टाइम ऐसा ही सिचुएशन होगा? जैसे कि मान लीजिए अगर अलग अलग कोई और सिचुएशन हमारे हो पास सकती है। हाँ, हो सकती है। जैसे रिफंड डेट का कॉलम हमारे पास नहीं है पूरा डेटा में कहीं भी, नहीं, ठीक ये है? डेट जैसे के शिप अलावा डेटा का कॉलम शिप डेट की कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब तो फिर हम ऑर्डर आईडी में देना बेकार है, तो फिर हम मैं डिटेक्ट डेटा बताऊंगा चाहे तो दे ही बताऊंगा ना। मैं आपको बिना डेट का टेक्निकल अप्रोच भी बताऊंगा, बिना डेट की अप्रोच भी बताऊंगा। अच्छा, अभी तो डेट से ही यूआई में तो डेट वाला ही ऑप्शन है, तो आपको वही यूज करना है। पर आपका सिनेरियो ऐसा है जिसमें डेट ही नहीं है आपके पास, या डेट के बेसिस पे आप तय नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, राइट? या फिर अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, वहां पे डेबिट क्रेडिट वाली एंट्री होती है, तो एक पॉजिटिव एंट्री डालते हैं और एक नेगेटिव एंट्री डालते हैं वो लोग रिफंड के लिए, और वहां पे एक टाइप का कॉलम डाल देते हैं कि भाई ये आपका इन हुआ है और ये आउट हुआ है, तो इस तरह से दो रिकॉर्ड आते हैं। वैसे भी हो सकता है सिनेरियो, ठीक है? डेटा एंट्री कई तरह से हो सकती है, कहने का मतलब है। बताइए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, बता देते हैं। है बताएं सर। डिटेक्ट डेटा चेंजेस, जब आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो आपने एक कॉलम से उसको बाइंड कर दिया शिप डेट से, तो इसका मतलब है अगर उसको शिप डेट में कोई चेंजेस पता चलेंगे तब वो उसको पार्टीशन को रिफ्रेश कर देगा। हाँ हाँ, अब सही कह रहे जनरली हैं। हमारी फैक्ट टेबल में डेट के अलावा और भी डिमेंशन के कॉलम्स होते हैं, लेट्स से कुछ भी है, मान लो प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी नेम है, कुछ भी है। अब हाँ आपने हाँ तो, या मतलब सिस्टम ने तो जो चेक बॉक्स किया वो शिप डेट के चेंजेस के बेसिस पे कर दिया, पर मेरे हाँ किसी हाँ, और कॉलम में चेंज हो गया लेट से। अब हर कॉलम के कुछ साथ तो और आप डिटेक्ट डेटा चेंजेस को बाइंड नहीं कर सकते। कर सकते हैं, एट अ टाइम एक ही कॉलम ले सकते हैं आप, बट यूआई आपको अलाउ करता है सिर्फ डेट पे। हम दूसरा तरीका देख लेंगे जिसमें बिना डेट के कॉलम का भी हम बना सकते हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है? मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर हाँ जी सर। कि मान के चलिए मैंने शिप डेट दे दी और शिप डेट में कोई भी चेंजेस नहीं आया, राइट? हाँ हाँ, लेकिन करेक्ट। और लेकिन हमने बाइंड कर रखा है कि शिप डेट में ही कोई चेंज हो तभी रिफ्रेश हो, लेकिन जी मेरे जी सही। रिकॉर्ड्स ऐड वगैरह हो रहे हैं लेकिन डेट उसमें नहीं आ रही, यानी कोई भी शिप नहीं हो रहा। एक हाइपोथेटिकल लेके चल रहे हैं कि हाँ हाँ, उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन करेक्ट। रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं या अदर चीजें ऐड हो रहे हैं। ओके। तो मान के चलिए रिकॉर्ड ऐड हो रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ उस कॉलम को ही चेक करेगा कि जब उसमें कोई भी डेट वगैरह आए तभी मेरा रिफ्रेश होना चाहिए, एल्स मेरा कोई रिफ्रेश करेगा ही नहीं, या फिर जैसे ये? अच्छा अच्छा, अगर मान के चलिए वो जनवरी का पार्टीशन है, राइट? अब आपका जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते रहेंगे, नए नए रिकॉर्ड आते रहेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है जनवरी का तो रिफ्रेश हो ही रहा है हर बार, क्योंकि नया आता जा रहा है, ठीक है? पर एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ ये जो डिटेक्ट डेटा चेंज है, ये जो नया डेटा आ रहा है उसके लिए नहीं है, ये उस सिनेरियो के लिए है जहाँ पे पार्टीशन में नया डेटा नहीं आ रहा है, एग्जिस्टिंग डेटा में ही चेंज हो रहा है। इस वजह से आपको पार्टीशन रिफ्रेश कराना है। जैसे जनवरी में तो जनवरी पूरा नहीं हुआ है, तो 22 का डेटा आएगा, 23 का आएगा, 24 का आएगा, तो ये इंक्रीमेंटली जनवरी का पार्टीशन तो रिफ्रेश हो ही रहा है, रोज रोज हो रहा है क्योंकि नया डेटा आ रहा है, ठीक? बट दिसंबर का क्या, दिसंबर में जितना आना था वो तो आ गया। दिसंबर में हमारा बिजनेस ने जितनी सेल करनी थी उतनी कर दी, तो उसमें अब नया डेटा नहीं आएगा। एग्जिस्टिंग डेटा में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे उनकी शिप डेट चेंज हो सकती है। जैसे मान के चलिए शिप डेट, एक ऑर्डर था जो मैंने 22 तारीख की ऑर्डर डेट आई है, शिप डेट प्लान थी 30 तारीख की, है ना? शिप डेट 30 की थी। कस्टमर ने कहा भाई मुझे 30 को नहीं चाहिए, मुझे अब चाहिए 2 को या 4 को या 15 को चाहिए मुझे अब। उसने आगे की मांग ली डेट, है ना? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रिंट ही नहीं कराई है, भाई जब तक शिप होगा नहीं मैं शिप डेट करूंगा नहीं, शिप डेट डालूंगा नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया आपने। पर आगे जब शिप हो जाएगी तब तो आपको डेट प्रिंट करवानी पड़ेगी उधर, तो मतलब है अब शिप डेट भी आ गई है। अब आप कहेंगे शिप डेट का क्या करूंगा मैं, भैया आ गई तो ब्लैंक हो तो ब्लैंक हो, आ गई तो आ गई, ब्लैंक हो तो ब्लैंक हो। पर ऑर्डर डेट और शिप डेट के अगर आप वैसे कैलकुलेशन स्टैंड पॉइंट से पूछें, तो इससे आपको ये पता चलता है कि भाई मेरे को एक ऑर्डर शिप करने में, मतलब ऑर्डर डेट से शिप में कितने दिन लगते हैं, इसके बेसिस पे भी एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है? बताइए,
अनक्लियर तो है या कहने क्लियर का है? मतलब कहने का मतलब जो हमारा नॉर्मल रिफ्रेश होता है इंक्रीमेंटल पर, हाँ तो हाँ वो जो हमारा करंट डेटा होगा उससे तो रिफ्रेश करेगा ही, लेकिन जो करेगा। डेटा डिटेक्ट वाली जो अप्रोच है वो आर्काइव पे काम करेगी सिर्फ और सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा नहीं कैच है, नहीं, यहाँ आर्काइव पे पे नहीं कैच है। करेगी। उसमें एक्चुअली क्या है सर, मैं बताता हूँ। उसमें मैं समझ गया सुदेश क्या कह रहा है। इसमें क्या है कि हमें उसके लिए ना उतना गैप इंक्रीमेंटल के लिए रखना पड़ेगा, मतलब उतना मार्जिन रखना पड़ेगा जब हम इंक्रीमेंटल रिफ्रेश सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने 23-24 का लिया हुआ है, तो आपको पता है कि पीछे इतनी तारीख तक मेरे पास चेंज आ सकता है, इसीलिए आपने उसको इंक्रीमेंटल में लिया हुआ है। ये देखिए, देखो यहाँ पे 12 मंथ जब मैं यहाँ लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे सिस्टम बोलता है ओनली और उस रिफ्रेश 12 मंथ डेटा। को हमें इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की रेंज में रखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, ओनली रिफ्रेश डेटा इन द लास्ट 12 मंथ इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेट टाइम कॉलम चेंजेस। ये जो 12 महीने आए हैं, ये 12 महीने आए हैं इंक्रीमेंटल पार्टीशन के। ये देखिए, ये लिखा। अब 12 से इसको अगर मैं 2 कर दूंगा तो नीचे भी 2 हो जाएगा। ये देखिए, नीचे 2 हो जाएगा। अब तो इंक्रीमेंटल पार्टीशन ही वही ये रिफ्रेश करता है। ये देखिए, अब और 2 अगर हो गया। अब सही है, सही है। और ठीक है, किसी रीजन की वजह से आर्काइव डेटा में कुछ चेंजेस हो जाए तो हमें मैनुअली जाके उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। वैसे तो हाँ नहीं हाँ होता बिल्कुल आर्काइव डेटा में, पर कभी बाद में लेट हो से जाता कोई है, कहता है कि मैं अपनी कैटेगरी का नाम ABC से BCD कर रहा हूँ। हो जाता है। उसको उसके पे भी हम एक सेशन ले लेंगे, उसमें मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा रिफ्रेश करने का। ठीक है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हल्की आ रही है। आपने कहा शायद हाँ, लास्ट 2 मंथ्स। अच्छा ठीक है। तो एक सवाल उठा था कि भाई जब ये तो आपने चेंज, आपने जो अच्छा, इसमें एक सवाल उठा था, जो डिटेक्ट डेटा टाइप है, वो जब वो रन करेगा, चेक करेगा, तो आइडियली वो किसको रिफ्रेश करेगा? इंक्रीमेंटल पार्टीशन को रिफ्रेश करेगा कि आर्काइव को रिफ्रेश करेगा? राइट? तो वो जो रिफ्रेश आपने करता है। पॉलिसी हाँ, डिफाइन की है। तो नहीं वो तो ठीक है। पॉलिसी पॉलिसी में भी ना 2 तरह के पार्टीशन है। एक इंक्रीमेंटल का पार्टीशन है, जो कि नीचे है। एक आर्काइव का पार्टीशन है, राइट? तो ये डिटेक्ट डेटा चेंज जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल पार्टीशन को ही रिफ्रेश करता है। ओके? तो अब यहाँ पे राइट जैसे सर। मैंने यहाँ पे मैंने 2 डाल रखा है, ये 2 आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब 2 को मैं मान के चलिए मैंने कर दिया जी कुछ 5 कर दिया, ठीक है? तो अब नीचे भी 5 छप जाएगा लिखा हुआ। तो अब ये इंक्रीमेंटल पार्टीशन के पिछले 5 महीने रिफ्रेश करेगा, जो मैंने बता रखे हैं। ये देखिए, अब 5 हो गया। मैं प्रॉपर जब इसको रिफ्रेश करूंगा, मैं पीछे क्या चल रहा है वो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इस तरह तो से आप सर हाँ, पीरियड भी हाँ जी तो बताएं। सर करंट पार्टीशंस में आपने ये 5 महीने का कंडीशन लगा दिया है। तो अभी आपने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा डेटा जैसे जैसे डेटा बढ़ता है वैसे वैसे हमारी रेंज भी आगे बढ़ती रहती है। अब मान लो दिसंबर में डेटा आता है, तो हाँ अगर वो डेटा इस रेंज में फॉल कर रहा है तो वो तो अपने आप रिफ्रेश होगा ना। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वही वही मेरा डाउट था। ठीक है। और वो अगर होगा ये डेटा आर्काइव में फॉल कर जाता है तो तो फिर नहीं होगा। ऑब्वियसली वी विल हैव टू लुक फॉर द डेटा डिटेक्ट चेंज। ठीक है। नहीं ओके। नहीं, आर्काइव में अगर फॉल हो गया तो रिफ्रेश नहीं करता ये। तो ये डेटा सिर्फ डिटेक्ट चेंज आप कहाँ बोल रहे हैं फिर? इंक्रीमेंटल सर पार्टीशन को ही रिफ्रेश करता है, जैसे जब इधर। इंक्रीमेंटल पार्टीशन रिफ्रेश होना ही है तो हाँ डेटा डिटेक्ट लगाने का क्या फायदा है? और यस सर। दूसरा डेटा, अच्छा, हाँ, सर उसका फायदा ये है सर कि रिफ्रेश प्रोसेस फास्ट हो जाएगा ना। वो ओवरऑल हाँ, डेटा जो इंक्रीमेंट है उसको ना करके सिर्फ वो पर्टिकुलर चेंज पे ही रिफ्रेश मारेगा, तो उससे हमारा जो टाइम है वो काफी कम हो जाएगा, कम कम लगेगा। कम हो जाएगा। ओवरऑल तो टाइम कम हो फर्दर जाएगा। फर्दर अच्छा, आप समझ में आ इंक्रीमेंटल गया। भी एक फीचर डाल तो दिया एक तरीके आप से। सर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश को भी और ज्यादा कस्टमाइज कर रहे हो। अगर जिन हाँ, एग्जैक्टली। रिकॉर्ड्स में चेंजेस आए हैं उसी को ही चेंज सिस्टम कर विल रिफ्रेश। वर्क ऑन यस, दैट, अदरवाइज। ठीक है हाँ सर। हाँ ओके। हाँ। तो एक चीजों को कहने आसान का बनाने मतलब के जब लिए। डेटा डेटा डिटेक्ट में अगर चेंज आता है तब तो वो उसको करेगा, एल्स पूरे करंट पार्टीशन को रिफ्रेश करेगा। क्या बात है, नहीं, एल्स समझ तो गया। है ही नहीं ना फिर। नहीं नहीं, फिर करंट करंट तो होना ही है ना।
या फिर तो जो डेटा जहां पर चेंज आया है वहीं पर होगा, मान के चलो उसे तो मैं इस स्पेसिफिक कॉलम से बाइंड कर रहा हूँ ना, कि अगर शिप डेट में अगर चेंजेस नहीं है आया तब तो मेरे रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं तो उनको तो रिफ्रेश करेगा ही ना वो। हाँ उनको नहीं, करेगा, बट जहाँ चेंजेस नहीं आए हैं वहां रिसोर्सेज यूटिलाइज हाँ नहीं होंगे। हाँ मतलब अगर वो डेट रेंज मैंने इंक्रीमेंटल की पार्ट है पर उसमें चेंजेस नहीं आए तब भी वो करंट पार्टीशन का पार्ट होने के बावजूद भी रिफ्रेश नहीं होंगे। करेक्ट ओके। करेक्ट। मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ सो दैट समझने में आसान पड़े, समझने में आसान हो जाए। ये देखिए, तो ये हमारे इंक्रीमेंटल पार्टीशन है और इस डेमो में हमने ईयरली पार्टीशन अज्यूम करा है, ठीक है। तो इतना तो मुझे पता है 24 में अभी भी डेटा आ रहा है, राइट, और मैंने ईयरली पार्टीशन बनाया है। तो जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे ये रोज ये रिफ्रेश होता रहेगा, ये पार्टीशन रिफ्रेश रोज होना है। पर 23 में क्योंकि पूरा ईयर तो खत्म हो चुका है, बट मान के चलिए किसी रिकॉर्ड का शिप डेट चेंज हो जाता है, राइट, आगे आगे प्रोग्रेस हो जाता है, तो उस केस में अब यहाँ पे एक नीड आ जाएगी कि यार ये पार्टीशन भी रिफ्रेश होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने डिटेक्ट डेटा चेंज ऑन कर दिया तो सिस्टम ये चीज चेक करेगा कि क्या 2023 के पार्टीशन के शिप डेट में चेंज आया है क्या। अगर आया होगा तो रिफ्रेश कर देगा, नहीं आया होगा तो इसको छुएगा नहीं, वो सिर्फ हमेशा इसी को ही रिफ्रेश करेगा क्योंकि इसमें भी डेटा नया आया है। अगर मैंने ये नहीं लगाया, फॉर एग्जांपल डिटेक्ट डेटा चेंज नहीं लगाया, उस टाइम पे सिस्टम क्या करता है, वो रोज रेगुलरली इस दोनों पार्टीशन को रिफ्रेश करेगा, भले ही चेंज आए या ना आए, भले कुछ बदले या ना बदले। तो यहाँ पे थोड़ा इफिशिएंट अप्रोच अपनाने की जरूरत है, काम उतना ही कराओ जितना जरूरी है, समझदारी तो यही कहती है। अब मान के चलिए यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर वॉल्यूम भी अगर पिक्चर में आ जाए तो फिर आपके लोग ये जो एक ऑप्शन है ये आपको लगेगा सेवियर की तरह। जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो कुछ वॉल्यूम होते हैं बहुत मैसिव, मिलियंस और बिलियंस में वॉल्यूम होते हैं। मान के चलिए आपका ईयरली पार्टीशन ही मान के चलते हैं कुछ 30 मिलियन है, एक ईयर में 30 से 50 मिलियन रिकॉर्ड आ जाते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट कर लेते हैं हम, राइट। तो सोचिए उस टाइम पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार अगर किसी तरीके से कुछ रिफ्रेशर्स को अगर मैं एलिमिनेट करा पाऊं या तभी कराऊं जब जरूरत हो, तो सोचो कितना टाइम बच जाएगा मेरा, ठीक है। सर रिसोर्सेज अभी का क्लियर हो गया यूटिलाइजेशन। पॉइंट। सर उस केस में हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो अपना इंक्रीमेंटल पार्टीशन है वो केवल 1 साल का दें और डिटेक्ट डेटा टाइप जो है वो मंथली में दे दें, ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस ग्रेन पे आप रिफ्रेश दोगे ऐसे उसी नहीं होता ग्रेन ना, पे भी तो कंपनी चलेगा। की पार्टीशन सिटी पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा डेटा। डेटा, हाँ। तो यहाँ पे नहीं, आप मंथली पार्टीशन चाहे मंथली लगाएं क्वार्टरली लगाएं, जिस वही मैं कह रहा पार्टीशन हूँ, के मंथली अंदर पार्टीशन, यस तो यस, मंथली पार्टीशन कर देंगे और वही फिर नहीं उस मंथली मंथली ले लो। पार्टीशन के बाद मंथली कर लो या क्वार्टरली भी कर लो, जैसा आपका डेटा का वॉल्यूम हो। अगर मंथली होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में 6 महीने ले लेंगे और फिर उसमें भी अगर करता है डेटा चेंज का डिटेक्ट लगा देंगे चेक, तो 1 साल के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। एक काम अगर करिए, हम आप लोग थोड़ा इंटरनली आपस में डिस्कस कर लीजिए, हम अभी आते हैं 2 मिनट में, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बहुत ही ज्यादा डेटा आ रहा है तो 1 साल पर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश लगाएं और बाकियों को आर्काइव रखें, और जो 1 साल वाला है उसको उसका मतलब उसकी पार्टीशनिंग मंथली की जाए, और मंथली करने के बाद लगा दिया जाए कि 6 मंथ के बाद जो है जो भी अगर आएगा तो उसको डिटेक्ट डेटा टाइप सही चेंज बात है, सही विंडो में बात है, ले आए। क्योंकि वो ग्रेन अगर वो ईयर कैसे पे लगाओगे? होगा। नहीं वो नहीं लगेगा अभिषेक कहाँ जी, पे? ऐसे समझो जब वॉल्यूम का डेटा ज्यादा है तब उसकी हम पार्टीशनिंग मंथ बेसिस पे कर देते हैं, राइट। अब मान के चलो मेरे पास मैंने क्या किया, मैंने करंट डेटा में से 5 महीने ले लिए, करेक्ट, ठीक है। और बाकी के 6 अब महीनों पे डिटेक्ट डेटा टाइप लगा लो। अब बाकी के जो थे वो आर्काइव हो गए, मान के चलो कि 5 मेरे जो करंट पार्टीशन बन रही है 5 मंथ्स की, राइट। अब क्या हो रहा है कि जनवरी टू मई की 5 जो पार्टीशन हैं, तो होगा क्या, जब नया डेटा आएगा वो तो मई में ही ऐड होगा या जून में ऐड होगा। हाँ
तो मई का Current रिफ्रेश होगा मतलब अभी अभी बिना डिटेक्ट डेटा टाइप के, मतलब डेटा डिटेक्ट चेंज के अभी क्या करेगा वो, जनवरी से लेके मई मंथ के सारे महीने रिफ्रेश करेगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि इनके इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में सिर्फ करंट पार्टीशन रिफ्रेश होती है, लेकिन होगा क्या, जैसे ही डिटेक्ट लगा देंगे तो क्या होगा, जितने महीने के जो लास्ट महीना होगा, यानी कि मई का होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा या जून का होगा, सिर्फ उसी पार्टीशन को वो रिफ्रेश करेगा। एल्स अगर डेटा जो डेटा डिटेक्ट चेंजेस है, अगर इससे पहले के महीने में भी किसी में चेंज आया है तो वो उस मंथ को, उस पार्टीशन को भी रिफ्रेश कर देगा। बस ये है इसका हाँ, फर्क, वही इसीलिए मैं इसको समझ गया मंथली ना। ले। तो जब वॉल्यूम ज्यादा है तो मंथ बेसिस पे ले लो, और उससे भी ज्यादा है तो डे बेसिस पे ले लो, डे बेसिस पे। ठीक है। रेंज का ये सिलेक्शन। सारा जो अप्रोचेस है वो सिस्टम को फास्ट करने के लिए, रिफ्रेश कितना जल्दी हम कर सकते हैं रिपोर्ट पे, वो सारा प्रोसेस डिटेक्ट जो कर रहे हैं ये फीचर, इसमें यही है कि अननेसेसरली रिफ्रेश ना जाए, कुछ चेंज हो तभी रिफ्रेश जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे सर। चलिए, कोई सवाल है या फिर मैं अब करके दिखाऊं आपको? सर मेरा ना ये वाला जो शिपिंग डेट वाला आपने बताया था ना, हाँ हाँ वैसे आपने बोल दिया है कि और कॉलम्स के हिसाब से भी होगा, बट मतलब मुझे लग रहा है कि अगर खाली शिपिंग डेट लेते हैं तो शायद वो करेक्ट डेटा ना दे, बिकॉज मान लीजिए शिपिंग डेट तो चेंज नहीं हुई, हाँ, तो रिफ्रेश नहीं या होगा। रिफंड नहीं सर, जैसे मान लीजिए हाँ रिफंड वाला ले लेते हैं केस, रिफंड डेट हाँ हाँ, रिफ्रेश नहीं हुई, हमने रिफंड उसी डेट को देना है, लेकिन कस्टमर से कुछ बात हुई और हमने रिफंड का अमाउंट बढ़ाना है, ओके ओके। हमने अमाउंट बढ़ा दिया है ना, 100 रुपए अच्छा की ठीक जगह है, हमने कोई 400 दिया। ये भी बता दूंगा आपको, ये भी बता ओके दूंगा, ये अमाउंट के बेस पे कैसे कर पाएंगे वो भी बता देंगे। अभी फिलहाल एज पर यूआई आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है डेट का कॉलम, यही ऑप्शन है, ठीक है। ओके। मैं आपको दूसरा तरीका और बताऊंगा जिसमें बिना इस डिपेंडेंसी को कैसे हटा सकते हैं वो भी बता देंगे। सर फिलहाल अभी इसका इसी भी पर। इस लाइन का ही बता दीजिए, ये जो है ना, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डेट टाइम कॉलम चेंजेस का क्या मतलब ये है, हाँ हाँ, इसमें वही लिखना है वही ना वही सिर्फ। यहाँ पे, इसमें एक तो ये मैक्स लिखा ना, इसका भी लॉजिक समझ में आएगा। फिलहाल हम इस पार्टीशन को 12 कर देते हैं, ठीक है। 12 पार्टीशन कर दिया हमने यहाँ पे, ओके। अब इसको बाद, अच्छा तो मैं सेव तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब हम इसको उठाएंगे और अपने पावर BI सर्विस में पब्लिश मार देंगे। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा पूरा कैसे काम करता है ये। तो बाकी जो पहले पहले तो 2 बैच में इसके बारे में बताया हुआ है वो सब अभी भी अप्लाई होता है। नहीं होगा तो मैं अलग से कुछ है तो वो भी स्पेसिफाई कर दूंगा, पर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के जो बेसिक्स हैं वो स्टिल अप्लाई होता है। माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा कुछ करना चाहिए यार, खुद ही क्रिएट हो जाता है। जब जरूरत ही नहीं है तो डैशबोर्ड को नहीं आना चाहिए, राइट। इसको सर वो एडमिन टेनेंट जो एडमिन रहता है उससे डिसेबल कर सकते हैं क्या डैशबोर्ड को? आई थिंक नहीं सर। नहीं आता ऑप्शन, मैंने की है अभी रिसेंटली, टेनेंट सेटिंग्स नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन में। ये देखिए, ये हिस्ट्री में गए, कोई रिफ्रेश नहीं किया है हमने अभी तक हमने। हम जाते हैं गेटवे से को मैप करा देते हैं, नहीं तो रिफ्रेश नहीं करने देगा हमको। और ये अप्लाई हो गया है। हम वापस वर्कस्पेस में आ जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये रिफ्रेश हो रहा है। अब आपको जैसे पता है जब इनिशियल रिफ्रेश होता है तो पूरा का पूरा लोड भेजता है, मतलब सारा डेटा पुल करने की कोशिश करता है और पार्टीशन बनाएगा, ठीक है। मीन टाइम ये कर रहा है। अब अगर यहाँ पे अगर हम इस प्रोफाइलर को ऑन कर देंगे तो ये प्रॉपर दिखा देगा कि क्या क्या चीजें पीछे से आ रही है। मतलब ये इस टाइम पे क्या दिखा रहा है कि जब डेटा सेट वहां पे रिफ्रेश कर रहा है तो सीक्वल को क्या क्वेरी जा रही है, सीक्वल से क्या रिक्वेस्ट मांगी जा रही है। मतलब इन अ वे कह सकते हैं क्वेरी फोल्डिंग को लाइव दिखा रहा है, ओके। राकेश सर, ये एक लिमिट होती है ना रिफ्रेश की कि कुछ टाइम बाद अपने आप फेल हो जाता है अगर जी तब होता तक है। रिफ्रेश ना हो तो। अगर आप प्रो लाइसेंस की बात करेंगे तो प्रो लाइसेंस में 2 घंटे की लिमिट होती है, प्रीमियम में होती है 5 घंटे की। हाँ जी। अच्छा, प्रीमियम मतलब पीपीयू में भी, राइट? हाँ। ठीक है। तो यस। इस केस में अभी आपका जो वर्क स्पेस है वो तो पीपीयू है, पर आपका लाइसेंस प्रो है,
तो उस केस में ये लिमिट 2 घंटे ही रहेगी, राइट? क्योंकि आप यूजर लेवल पे प्रो पे हो, पर आपने सिर्फ कंटेंट प्रीमियम बनाए हैं। ये जो लिमिटेशन है कंटेंट की लिमिटेशन है, प्रो की लिमिटेशन नहीं है। हाँ, तो इस केस में यानी ये फिर ये 5 घंटे की हो जाएगी, करेक्ट? हाँ, राइट। ठीक है। और XML तो एंड पॉइंट भी मिल जाएगा क्योंकि ये पीपीयू में है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक। एडवांस टॉपिक पूछ लेते हैं कभी-कभी। अरे सर, ये बहुत टेढ़ी चीज है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ पीपीयू प्रो में बहुत ज्यादा। जैसे आप एक लाइव एग्जांपल है जिसमें जो मार्केट में जो चल रहा है ना कि पावर भी ऐसा है वैसा है, आसान है, ग्राफ बनाने का ही तो टूल है, ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो करना होता है। तो आप एक जीते जाते एग्जांपल है जो बता सकते हैं कि भाई ये जितना दिखता है उससे ज्यादा गहरा है ये। उससे भी ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। कि जब आप धीरे-धीरे इसमें आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे तो आपको डेप्थ मिलती रहती है, आपके काम में वेरिएशन आ जाती है। पहले आप रिपोर्ट बनाते थे, मॉडलिंग करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, फिर आगे चल के अब आप सॉल्यूशनिंग पे चले गए। तो सॉल्यूशन वहाँ पे बिल्कुल रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं आप, क्लाइंट को बिल्कुल बता रहे हैं कि भाई आपको पूरा इंफ्रा कैसे बनाना है इसका, कैसा बिल्कुल होना चाहिए, ये सब चीजें बतानी पड़ती है। तो धीरे-धीरे बिल्कुल। सभी होता है, मजा आता है। और सर एक मतलब मजे की बात और बताता हूँ, आपका है ये पीपीयू वर्क स्पेस पर, अगर आप इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखोगे ना, तो तब भी ये आपको 10 GB दिखाएगी, ये पीपीयू की कैपेसिटी नहीं दिखाएगी आपको। नहीं, नहीं 10 जीबी जो होता है, अरे नहीं, नहीं अच्छा वो वैसे बोल रहे हैं, ओके हाँ समझ गया। संदीप जी, हो गया ना ये वाला वैसे कैसे कंटेंट? बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा क्या कह रहे हो सर? अरे, नहीं आप टेंशन ना लें, सीधा सा लॉजिक ये है कि प्रो पे 10 जीबी मैक्स जा सकते हैं। एक टॉपिक को डाइवर्ट कर देते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है इनका। अब देखिए क्वेश्चन भी उठ गए, ये गलत बात है राहुल जी, ऐसे ना किया करें। ये रिफ्रेश अभी भी चल रहा है, पार्टीशन बना रहा है इस टाइम पे, अभी भी घूम रहा है, लेट इट कंप्लीट द ओके। या अभी आपने एक चीज देखी थी, हम ये चीज देख रहे थे नीचे, यहाँ पे लिखा था ना इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डेट टाइम कॉलम चेंजेस, इसका क्या मतलब है? ये देखिए, ये पीछे एक क्वेरी अलग से भेज रहा है, देखो ये देखो, ये रही, ये देखो ये रही, ये देखो हर एक पार्टीशन की मैक्स डेट निकाल रहा है ये और अपने मेमोरी में सेव कर रहा है। तो जूम कैसे करते हैं भाई? विंडो में जाके स्विच पे कंट्रोल प्लस दबाना सर। कर दिया सर, नहीं हो रहा है, ऑटो स्क्रॉल नहीं कराना हमें, स्टार्ट मिनिमाइज नहीं, स्विच पेन, थोड़ा जूम कर सकते तो सही रहता है यार। दिख रहा है सर वैसे तो। कोई नहीं, चलिए अगर आप कह रहे हैं तो बढ़िया बात है। ये क्या करता है, एक एक्स्ट्रा क्वेरी इस तरह की क्वेरी भेजता है हर एक पार्टीशन के अंदर। ये जो हमने ऑर्डर डेट पे जो पार्टीशन बनाए थे, ये ऑर्डर डेट है, उसकी रेंज के अंदर उस हर एक, मतलब ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल मंथ ले लेते हैं हम, मैं जनवरी ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ऑर्डर डेट की रेंज है 1 जनवरी से 31 जनवरी। इस रेंज के अंदर शिप डेट का मैक्स निकालता है, जो कि अलग हो सकता है। ये देखिए, ये रेंज है और मैक्स के साथ निकाल रहा है शिप डेट का, अलग है राइट, और इसको कैप्चर करके अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, समझे क्या? और जब इसको डिटेक्ट डेटा से चेंज करना होता है तो ये इसी मैक्स की क्वेरी को भेजता है, और जब ये वैल्यू चेंज मिलती है तो ये रिफ्रेश मार देता है, और वैल्यू अगर सेम मिलती है तो नहीं मारता रिफ्रेश। नहीं समझ में आया क्या? अब रिफ्रेश पूरा हो गया हमारा, अभी भी चल रहा है, वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। तो सर इस केस में फॉर एग्जांपल आज हमने रिफ्रेश लगाया, आज 21 तारीख है, ठीक है, तो इस केस में वो एज इट इज ही रिफ्रेश नहीं मारेगा। अब कल की डेट में कुछ डेट चेंज होती है 22, तो उसमें वो रिफ्रेश कर देगा, ऐसा ही होगा ना?
हाँ, उस पार्टीशन के अंदर शिप डेट का जो हाँ। मैक्स है अगर वो बदल गया, मैक्स वो बदल जाएगा जैसे कल पे। जैसे कल मतलब कल था मैक्स 20 दिसंबर फॉर एग्जांपल, हाँ 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 हाँ। और आज सिस्टम में जब क्वेरी करी तो उसको पता चला 20 से 25 दिसंबर हो गया है, तब वो पार्टीशन को अच्छा रिफ्रेश कर देगा। अगर वो स्टिल 20 दिसंबर ही रह जाता है मैक्स, अच्छा तो अच्छा। नहीं रिफ्रेश करेगा। ओके ओके। तो इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है, ये तो ठीक है। मतलब नुकसान ऐसे ऐसे कि जी मेरे पार्टीशन में मैक्स है 20 जनवरी शिप डेट पे, ठीक है, और किसी ऑर्डर आईडी का शिप डेट था पहले 3 था, अब वो भी 20 हो गया है, तो मैक्स तो अभी भी 20 ही रहा ना, है हाँ, ना, ये तो है। तो वो रिफ्रेश ही नहीं होगा। फिर उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं? ये तो चैलेंज है भाई साहब, कैसे करेंगे इसको रिफ्रेश, ये तो हम भी सोच रहे हैं। ओके, हो गया क्या पूरा? तो कंपनी इस चीज के लिए क्या करती है, शिप डेट पे रिलाय नहीं करती है, इंस्टेड शिप डेट तो हमने एग्जांपल लिया था, जब भी वो कोई डेटा चेंज करती हैं तो साथ में एक कॉलम और बनाती हैं जिसे कहते हैं मॉडिफाइड डेट या लास्ट अपडेट डेट, ठीक है, वो हमेशा करंट की होती है। अगर मैंने आज कोई चेंज किया है, राइट, किसी रिकॉर्ड में मैंने कोई आज चेंज मारा है, तो आज की डेट छपती है उसके अंदर, तो इसकी वजह से मैक्स हमेशा लेटेस्ट होता है वहां पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है शिप डेट के ओके। अलावा मेरे पास एक कॉलम और होना चाहिए, जिसमें अगर मैं किसी भी रिकॉर्ड में कहीं पे भी चेंज मारूं, बहुत रिफ्रेश डेट या है ना, तो वो जो लास्ट मॉडिफाइड डेट है या लास्ट अपडेट डेट है वो भी चेंज हो जाएगी साथ में, क्योंकि ट्रैक होना चाहिए ना कि भाई अगर किसी यूजर ने चेंज मारा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो पता तो चले कब किया था चेंज, किसने किया था, कब किया था, क्या रोल बैक करना है क्या, ये सब भी तो होना चाहिए। हो सकता है गलत चेंज कर दिया उसने, तो वापिस जाने का भी तरीका होना चाहिए, राइट। तो इस तरह के छोटे छोटे चीजें अवेलेबल करानी पड़ती है। तो आपको डेटा मॉडलिंग लेयर सॉरी डेटा बेस लेवल पे ये सब चीजें मेक श्योर करनी होती है। ओके, आर वी क्लियर? चलिए ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो यस सर। बता दीजिए। ये देखिए हमने पार्टीशन भी बना लिए यहाँ पे सारे। पार्टीशन चेक करने के लिए आपको पता है हमारे पास SSMS नाम का एक बढ़िया से टूल है जिसका मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, KAMAL। इस पे हम सर ये लॉगिन कर जाते सर्वर हैं। नेम पे आपने क्या लिंक पेस्ट किया हुआ है? जो सर्वर नेम है इस पे क्या लिंक पेस्टेड है? XML एंडपॉइंट पेस्टेड है क्या? जी सर, ये इसके लिए हम यहाँ पे गए, बॉक्स पे सेटिंग में चले गए, प्रीमियम में चले गए, और इसके नीचे आप जब जाएंगे तो आपको वो ये URL मिलेगा, ये डाला है मैंने। ओके, यहाँ ये पर सर URL आपका है, पीपीयू लाइसेंस है या फिर पीपीयू ट्रायल है या प्रो लाइसेंस है? ये मेरा PPU ट्रायल चल रहा है इस वक्त सर। और लाइसेंस कौन सा है? प्रो। लाइसेंस प्रो है। हाँ मेरे को भी दिख गया सुधीर जी, XML दिख रहा है मेरे को भी अब। ठीक है ओके। ओके ठीक है ठीक सर। है, वो लेके कनेक्ट कर दिया। देखिए इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के लिए आपको PPU प्रीमियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मुझे पीछे की चीजें दिखानी है, इस वजह से मुझे ये PPU वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं पीछे क्या चल रहा है वो दिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए इसको मैं पॉज कर देता हूँ, स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर लिया है, एक्सपैंड करेंगे, ये देखिए हमारा डेटा सेट आ गया, ये टेबल है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। मैं अभी कुछ चीजें दिखाऊंगा कि भाई वो क्या क्या चीजें बन रही है, वो सब चीज दिखाएंगे। पार्टीशन पे आएंगे, पहले तो हम आपको पार्टीशन दिखाएंगे, कितने पार्टीशन बने हैं। 12 तो इंक्रीमेंट बने हैं, ठीक है, एक हमारा क्वार्टर का पार्टीशन बना है और 12 इंक्रीमेंट पार्टीशन बने हैं। ओके, आर वी क्लियर? चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। यस सर। अब बात आता है जो डिटेक्ट डेटा चेंज है, वो उसने पीछे क्या किया वो देखना है। मैंने बोला था उसने हर एक पार्टीशन के अंदर गया और उस पार्टीशन के अंदर जो मैक्स शिप डेट थी वो निकाली और अपने पास रख लिया। वो कैसे देखेंगे, आप इस पर अगर राइट क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐसे
मतलब आपको एक XML एक पूरा आ जाएगा, TMSL स्क्रिप्ट आ जाएगी आपके पास। ये देखो आ गई। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको पार्टीशन दिखेंगे यहाँ पे। ये देखो पार्टीशन है सारे, ये देखो पार्टीशन, और इस पार्टीशन के अंदर ये है वो डेट, शिप डेट। ये पार्टीशन की रेंज है, मतलब ये बनी है आपकी ऑर्डर डेट पे, ये रेंज है। क्या है ये? 1 जून 7 लिखिए ये, राइट, 1 जून से लेकर 1 जुलाई तक, इस रेंज के अंदर शिप डेट की मैक्स वैल्यू ये है। तो सर यही वैल्यू हम अगर उसी डेटा सेट को मान लो डाउनलोड करते हैं तो क्या हम डेटा व्यू में देख पाएंगे इसी पर्टिकुलर जो नया कॉलम बनाया है इसने? अरे मैं दिखा देता हूँ सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आइए, न्यू क्वेरी करिए। ओह ऐसे नहीं भाई, एक अभी दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा नौटंकी ना करे बस। आई अटकी गया, ओके, इसको बंद करेंगे, मैं इस पे क्लिक मारूंगा, एक्सपैंड करेंगे इसको, नॉर्थ विंड प्रॉपर दिखाएंगे, प्रॉपर व्यू मिलेगा। इंटरेस्ट बरकरार रखें, क्वेश्चन भी बरकरार रखें, ऐसे इसको ऐसे बंद कर लेते हैं फिलहाल, ओके। देवेंद्र अभिषेक जी पीछे से आवाज आ रही है, कंट्रोल किया जाए। मेरे पीछे से? ओके, वैसे तो रूम में कोई नहीं है। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर डेट उठा ली यहाँ पे, इसको यहाँ डाला, ओके। पहली कंडीशन है इक्वल टू ग्रेटर देन वाली, इसमें हमने इसको कॉपी किया, फिर यहाँ हमारा पेस्ट। ओह एक ही आएगा क्या? ओहो गलत कॉपी हो गया, सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं देते, कभी कोई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या रेंज है हमारी उस पार्टीशन की? 16 जनवरी 2022 से ऊपर जितनी भी डेट्स है वो सारी आ जाएंगी। ओहो, यहाँ पे अच्छा रेंज अलग है आपकी। चलो ये ले लेते, चलो फिलहाल के लिए इसे कॉपी कर लेते पूरे को, तो दैट चीजें अलग ना लगे, ऐसे पेस्ट मार देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या तारीख है? स्टार्ट डेट है 1 मई, 01 मई के लिए 5 दे देंगे, और ये 23 की तारीख है, ये हो गई पहली। फिर यहाँ पे डालेंगे एंड, और फिर एंटर मार के पेस्ट, इसको बोलेंगे लेस देन, और यहाँ तारीख डाल देंगे हम 6, ठीक है, 6 हो गई, ये रेंज हो गई हमारी। ये कोमा हटा देना चाहिए, नहीं तो ये फिर एरर मारेगा फिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ तक माइनस, ओके, तो यहाँ चले गए, यहाँ जाके लिखेंगे मैक्स, एंटर मारा, ब्रैकेट ओपन, और एंड में चले गए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जाके ऐसे करके इसको रन कर देंगे, एग्जीक्यूट। ये देखिए, ये डेट क्या है? 6/5/23, 6/5/23, 6 अपना महीना है, याद रखिएगा। तो 5/6/23 ये आ गई, देखिए आपके पास मैच हो गया ना। आई ओके कोई नहीं ओके बोलेगा? यस ठीक यस, है। नहीं नहीं देख रहा। अच्छा, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं है, हमारे पास मैनुअल तरीका भी है, हमारे पास मैनुअल तरीका भी है। ये देखिए, एक काम करते हैं, आपको अगर पूरा ही चाहिए, हम पूरा डंप ले उठा लेते हैं, कोई इशू नहीं है, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी एट ऑल। इस पे गए, कंट्रोल ए मारा, राइट क्लिक किया, कॉपी विथ हेडर कर देते हैं इसको, फिर एक्सेल पे चले जाते हैं, यहाँ पे शीट डाल देते हैं, मैनुअल अप्रोच जिंदाबाद, इस पे जाके ऐसे मार दिया, ठीक है। अब हमारे पास डेट रेंज क्या है? 1 मई, पूरा पूरा मई का ही महीना है, कहने का मतलब ये मई 23 है, यहाँ पे चले जाएंगे, मई पे फिर इस मई, ये रहा मई, उठा लिया इसको पूरा। अब इस मई पे अगर मैं शिप डेट को ओल्डेस्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर दूं, तो ये देखिए क्या आ गया, ये
5 जून 23 आ गया। क्या कहते हैं पब्लिक? आ गया ना? यस सर, 5 जून 23। गॉट इट। तो यही डेट वहां प्रिंट हो गई है। ओके, क्या हम क्लियर हैं? मैक्स लगा के ना? मैक्स लगाया है। अगर आपको ये देखना है ओके। कि कैसे कर रहा है तो पीछे उसने एक हम्म। स्क्रिप्ट भी दिखाई है इधर। ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट भी है हमारे पास। ऊपर सर जाएंगे वो तो मैक्स। नोटपैड में डाल के जूम कर सकते हो? क्या लिखा है उसने स्क्रिप्ट? हाँ दिखा देते हैं, दिखा देते हैं, बड़ा करके दिखा देंगे। यहाँ पे ये देखो मैक्स करके है ये। मैं आपको वही ये एक दिखा देता हूँ, बाकी तो सेम ही है, बस डेट रेंज ही बदल रहा है वो। पैड प्लस प्लस ले लेते हैं, दिखने में अच्छा रहता है इसमें। इसमें ऐसे किया, ये पेस्ट मारा इधर। यहाँ पे हम चले जाएंगे लैंग्वेज पे, एस पे, फिर सीक्वल ले लेंगे। ये देखिए बड़ा कर देते हैं इसको, और बड़ा कर देते हैं, शायद अच्छा लगे। ये देखिए इसमें क्या किया, यस। ये हमारे टेबल है, इससे डेटा ले रहा है। क्या ले रहा है? शिप डेट ले रहा है। रेंज क्या दी इसने? ये वाली डेट रेंज दी है। देखिए ये बदलता रहेगा, हर एक पार्टीशन के लिए ऐसा रेंज बनाई है उसने। फिर उसके बाद ये सब क्वेरी बना दी उसने, और यहाँ पे उसने मैक्स को स्टोर कर लिया है। ये देखिए। ओके, आर वी क्लियर? ओके। यस चलिए, यस सर, शानदार थैंक यू। शानदार शानदार। ठीक है, तो ये सारे आ रही है। ओके, अब आपको एक करके दिखाते हैं सो दैट आपको समझ में आए। पहले मैं क्या करूंगा, इस सबको हटा देता हूँ। उसके बाद बिना कोई चेंज किए हम पहले इसको रिफ्रेश करेंगे। ये रिफ्रेश मारा मैंने इसको। ये क्या करेगा, किसी भी पार्टीशन को रिफ्रेश करने से पहले वो मैक्स वाली क्वेरी भेजता है पहले। तो देखिएगा मैक्स वाली क्वेरी आएगी सबसे पहले। मैक्स वाली क्वेरी में जैसे ही उसको डेट अलग मिलेगी तो तब ही पार्टीशन को रिफ्रेश के लिए क्वेरी शूट होती है, अदरवाइज नहीं होती। क्योंकि वो तो पहले ही रिफ्रेश हो चुका होता है ना, उसमें आ चुका होता है पहले ही। तो ये पहले देखिएगा कि डेट चेंज हुई है। डेट अगर चेंज हुई होगी तो ही वो काम करेगा, वरना भूल जाओ। वरना कहेगा नहीं 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 आई, ओहो प्ले तो करा नहीं मैंने, सॉरी सॉरी, भूल जाते। सर ये प्ले क्या? हाँ बताएं सर। ओवरऑल जो भी इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का पूरा कंसेप्ट है, इसकी कोई ओवरऑल लेवल पे लिमिटेशन है या रिस्ट्रिक्शन है कि कौन बंदा इसको नहीं लगा सकता, या कोई या किसी चीज पे ये नहीं चल सकती, कुछ ऐसा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस एटलीस्ट जो परमिशन चाहिए, कंट्रीब्यूटर परमिशन चाहिए होती है आपको एटलीस्ट। मतलब वर्क स्पेस में कंट्रीब्यूटर का रोल चाहिए होता है, आप ये कह रहे हो? एटलीस्ट ओके, व्यूअर मतलब वाला मैं नहीं कर पाएगा? अच्छा, व्यूअर वाला तो वैसे भी डेटा सेट नहीं देख पाएगा। ठीक है, ठीक है। ये देखिए इसने ये भेजा, ये भेजा, इसने ये क्वेरी भेजी है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था, मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। बंदा ऐसे देख लेते हैं, ये पूरा हो गया होगा। ओ अभी भी चल रहा है, गुड यार। ठीक है वेट करते हैं, चलता है, चलने देते हैं। सिर्फ इसने मैक्स की क्वेरी ही भेजी है अभी तक, ये वाली क्वेरी ही भेज रहा है। ये देखिए सारी वही क्वेरी आ रही है। तो हमने रखे थे 12 इंक्रीमेंटल पार्टीशन, तो 12 मैक्स की क्वेरी आनी चाहिए इधर। ये देखिए 2 और आ गई, तो 5 तो 7 9 हो गई है, 3 और चाहिए अभी। 3 1 2 3, अच्छा अब 3 हो गई। ये देखिए ठीक है। इसके बाद वो वाली क्वेरी नहीं आएगी जिसमें वो सारे कॉलम्स का डेटा मांग रहा है, एक पार्टीशन में डेट मांग रहा है, वो नहीं आएगी क्वेरी। इसको रिफ्रेश करेंगे तो पूरा हो जाएगा। ये देखिए पूरा हो गया, और सारी क्वेरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे यही क्वेरी आई है, बस यही क्वेरी आई है और कोई क्वेरी नहीं आई है। देखिए तो मतलब उसने डेटा चेंजेस डिटेक्ट किए हैं, उसको नहीं मिले, तो इसलिए उसने और चीजें रिफ्रेश नहीं रिफ्रेश किया। नहीं की। हाँ जी गाइस, कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम एक डेटा चेंज करके आपको दिखाते हैं। नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है मेरे को। ओके चलिए, एक गो हेड मिल गया है हमें, उसकी बेस पे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। ओके नाइस नाइस। ओके, तो पहले हम डेस्कटॉप में चले आते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं,
ये पहले हम देख लेते हैं हमें कौन सा पार्टीशन रिफ्रेश करना चाहिए टेस्ट के लिए। तो हमारा जो इंक्रीमेंटल पार्टीशन है वो 1 फरवरी से चालू होता है और 31 जनवरी 24 तक होता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग रिफ्रेश करेंगे मार्च का रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? मार्च 23 का रिफ्रेश करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ चला जाता हूँ और जी यहाँ पे जाके इसमें ये मार्च पकड़ लिया हमने, ये मार्च का पूरा पकड़ लिया और इसमें न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर लिया। तो मार्च में सबसे बड़ी डेट है 19 अक्टूबर 23 और हम क्या करते हैं, इस रिकॉर्ड को चेंज कर देते हैं, ये वाले को 7536 और ये 19 की जगह पे इसको चेंज कर देंगे, 20 अक्टूबर बना देंगे इसको। ठीक है, सबको क्लियर है मैं क्या करने वाला हूँ? कुछ यस अनक्लियर हो सर, तो यस बता दीजिए। नहीं है? ओके, गुड गुड, यही क्लियर। चाहिए था अपने को। अच्छा, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने SQL में जाएंगे, डेटाबेस में जाएंगे, अपनी इस टेबल को ढूंढेंगे, ये रही, इस पर राइट क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट, अपडेट और न्यू, ये कर देंगे बस। ठीक है, इसमें जाके अपना कॉलम ढूंढिए, जो कॉलम है, जैसे हमारे केस में हमें इसको चेंज करना है तो फाइंड हम कर रहे हैं रॉ आईडी के बेस पे। तो रॉ आईडी हमारा वो कॉलम है, उसकी आईडी डाल दी हमने। बाकी हमें इसमें, अच्छा सॉरी मेरी गलती, उल्टा कर दिया। हमें डेट चेंज करनी है तो डेट यहाँ पे रखनी पड़ेगी, उल्टा कर दिया, सॉरी। ठीक है, सिर्फ डेट में भी शिफ्ट डेट चेंज करनी है। मैं भी थोड़ा अजीब ही हरकत कर रहा हूँ आज। और इस कॉलम को, सॉरी इस रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा वेयर क्लॉज, और वेयर क्लॉज में हमें डालना पड़ेगा रॉ आईडी। आजा भाई, रॉ आईडी आ गया, तो रॉ आईडी यहाँ से उठा लेंगे, उसको उठा के यहाँ नीचे डाल देंगे वेयर में, इक्वल टू डाल के ये उसका आईडी उठा लेंगे ऐसे करके और यहाँ पेस्ट मार देंगे। उसके बाद शिफ्ट डेट चेंज कर लेंगे इधर, इतना कर देना है। अब डेट कैसे डालेंगे आप, उसके लिए आप यूज करेंगे ऐसे, यहाँ डालेंगे साल, साल है हमारा 2023, महीना है 10 अक्टूबर है, राइट, और आपका डे है 20 कर देते हैं, 19 की जगह पे 20 अक्टूबर बना देंगे इसको। ठीक है। राइट, ठीक है, इतना कर देते हैं। उसके बाद पहले एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ सो दैट कंफ्यूजिंग ना लगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे टेबल उठा लेते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल है और यही ये कंडीशन हो जाएगी हमारी, के बेस पे हम ढूंढेंगे उसको। तो पहले मैं आपको शिफ्ट डेट दिखा देता हूँ कि एट प्रेजेंट वो क्या है। ये है पूरी शिफ्ट डेट 19/10, इसको राइट क्लिक किया, कॉपी कर लेते हैं और यहीं डाल देते हैं, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए पेस्ट मार दिया। 19 की जगह इसको कर देंगे 20। ओके, ये चेंज हो जानी चाहिए, 19 से 20 हो जानी चाहिए। अब मैं यहाँ आऊंगा और इसको कर दूंगा एग्जीक्यूट, हो गया एग्जीक्यूट। अब फिर चेक कर लेंगे एक बार, अब इसको मारेंगे एग्जीक्यूट, अब ये हो गया 20। ठीक है, यहाँ पे काम सॉर्टेड है। अब आते हैं इधर पावर BI पे, इस सब को मैं हटा दूंगा यहाँ से और फिर से रिफ्रेश मारेंगे। अब देखिए कमाल, ये रिफ्रेश, अब यहाँ पे क्वेरी फायर करना शुरू कर देगा, ये आ गई है, चल रहा है चल रहा है। तो आइडियली इसको सिर्फ एक ही महीने का पार्टीशन रिफ्रेश करना चाहिए, ओके, जो कि है मार्च का, मार्च 23 का रिफ्रेश करेगा बस, बाकी कोई पार्टीशन रिफ्रेश नहीं करेगा। नीचे आते हैं, भी रन कर रहा है, रन कर रहा है स्टिल रनिंग। समय ले रहा है, अभी भी समय ले रहा है।
वो ये सिर्फ देखिए वही रो आईडी को चेंज करेगा ना। वो सिर्फ उस पार्टीशन को रिफ्रेश करेगा, बट चेक करने से पहले ये मैक्स की क्वेरी भेजेगा। सारे अच्छा जो अच्छा 12 इंक्रीमेंट में हमारे 12 पार्टीशन है, तो हर एक पार्टीशन के लिए पहले तो ये मैक्स शिप डेट निकालेगा पहले 12 उसको, है ना, जो कि 12 डेट आएंगे इसके पास, उसको अपने रिफ्रेश बुक मार्क के अगेंस्ट चेक करेगा कि पहले ये रखा था डेट मैंने और अब ये हो गई है, तो मतलब चेंज हो गया है। और उसके बाद अगर उसको चेंज मिलेगा तो उस पार्टीशन को रिफ्रेश के लिए रिक्वेस्ट भेज देगा। तो पहली तो ये हो अच्छा गई जो कि फरवरी की है, फरवरी की भेजी इसने। उसके बाद इसने भेजी है जनवरी 24 की, अब भेजी है जून की, तो कितनी हो गई, 1 2 4 4 हो गई। अब ये मई की भेजी है, ये फेब की भेजी है, राइट, और नीचे ऐसे आती रहेगी एक ही करके। राकेश सर, मैक्स में तो वो पूरे उस मंथ की जो मैक्सिमम शिप डेट है उसको स्टोर करा रहे हैं, राइट? तो अगर हम मैक्सिमम डेट में इस केस में शिप डेट में चेंज करेंगे तो तभी उसी को तो सिर्फ कंपेयर करेगा। हाँ अब मान लो करेक्ट, हम किसी बीच वाले रिकॉर्ड की शिप डेट चेंज कर दे, वो तो मैक्स में स्टोर ही नहीं है, तो फिर उसको कैसे बिल्कुल कंपेयर करेगा? एग्जैक्टली यही पॉइंट हमने धीरेन्द्र जी को बोला था, याद है धीरेन्द्र जी? यस सर। तो क्या सोल्यूशन दिया था, याद है आपको? या नहीं, बोला आई थोड़ा थिंक सा मिस हो गया। अभिषेक जी को याद है, उन्होंने बोला था हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, यही होना चाहिए। अभिषेक जी याद है? सर याद नहीं आ रहा। लास्ट मॉडिफाइड डेट बोला था मैंने। हाँ लास्ट मॉडिफाइड डेट बोला था आपने कि लास्ट मॉडिफाइड चेंज हो जाए, यानी कि रिफ्रेश डेट बन जाए। तो कहने का मतलब है, मैंने ये बोला था अगर ऐसा सिनेरियो जिसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, मैक्स डेट ऊपर नीचे हो सकती है, तो टू बी सेफ आप क्या कर सकते हैं, एक लास्ट मॉडिफाइड डेट अरेंज करा लें बिजनेस को कह के, भाई अगर इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है जिसमें डेट मैक्स हो, जरूरी नहीं है, कम भी हो सकती है, करेक्ट, तो उस केस में आप जब भी कोई चेंज कराते हैं लास्ट अपडेटेड हो तो जाए उस या केस लास्ट में, रिफ्रेश। हाँ, तो उस रिकॉर्ड की जो लास्ट मॉडिफाइड डेट है तो वो अपडेट हो जानी चाहिए, तो वो हमेशा मैक्स ही हो जाएगी, मतलब हमेशा सर करंट मेरा डेट ही एक छपेगी क्वेश्चन उसमें। था, यस सर सर बताएं। एक चीज और, एक जैसे सुदीप जी मार्च सॉरी। में आप हाँ सर सर, ये लास्ट मॉडिफाइड डेट तो बहुत यूजफुल है उस केस में। अब उस केस हाँ में अगर हमारे किसी भी कॉलम में भी चेंज आया उस रिकॉर्ड में, हाँ हाँ वो भी लास्ट मॉडिफाइड चेंज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो यस रिफ्रेश हो जाएगा। सर ये हाँ तो हम करेक्ट ऑलरेडी करेक्ट, डैशबोर्ड में लगा के देते हैं, जैसे मैं करता हूँ जब, तो मैं इस हाँ प्रैक्टिस को फॉलो करता हूँ कि लास्ट अपडेटेड डेट या बैकग्राउंड डेटा वाज लास्ट रिफ्रेश्ड ऑन दिस, इस तरीके की लाइनर लिख करके उसको देता हूँ मैं क्लाइंट को कि इस तारीख पे करेक्ट रिफ्रेश करेक्ट। हुआ था, राइट। तो मतलब ये सर जो नॉट लास्ट ओनली कॉलम होता पे, क्या है, मतलब ये लास्ट वैसे भी सही है। हाँ होता क्या है, डेटा वेयरहाउस जब भी बनाया जाता है हर एक टेबल में ये कॉलम होता है, अगर आप थोड़ा सर याद अगर करो जो तो अपने। लास्ट हाँ हाँ बिल्कुल होता बोलिए, है। लास्ट मॉडिफाई मैं बोलूं, हाँ हाँ आप ही बोलिए अब। अच्छा लास्ट मॉडिफाइड डेट का अगर कॉलम अभी इससे हटा के, मतलब अगर अभी आपने जो मार्च के महीने में सिर्फ डेट चेंज कर दी, तो उसने चेक हाँ किया कि मार्च के महीने में सिर्फ डेट मैक्सिमम मिली और उसने वहां पे रिफ्रेश कर दिया। अगर से अगर महीने जो जून का महीना था या लास्ट हमारे पास जो पार्टीशन थी इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की, उसमें कुछ रिकॉर्ड भी ऐड हुए होते, तो हाँ सिर्फ ये हाँ मार्च के महीने को अपडेट करता या फिर जून के महीने को भी करता? तो इसमें फिर से वही कंडीशन आ गई, अगर नया रिकॉर्ड भी आए, नया रिकॉर्ड भी आए, तो उस केस में भी अगर नया रिकॉर्ड आया तो क्या शिप डेट, मैक्स शिप डेट बदली है? अगर नहीं। मैक्स शिप डेट नहीं बदली है ना, हम्म तो चेंज नहीं करेगा, हम्म रिफ्रेश नहीं होगा वो। समझ गया। तो यानी कि ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड डेट ही सबके लिए सही है। हाँ ये एक हाँ अच्छी प्रैक्टिस है उस केस में। अब देखिए सिर्फ एक ही क्वेरी आई है, ये देखो सिर्फ एक क्वेरी है, वो भी मार्च वाली है, देख लो। ये जो एसपी एग्जीक्यूट सीक्वल वाली है ना, ये एक ही आई है तभी पूरी रिक्वेस्ट में। ठीक है गाइस, ये देखो। बहुत बढ़िया और सर अगर जैसे शिपिंग डेट आपने अभी चेंज की थी ना, हाँ हाँ मान लीजिए मॉडिफिकेशन में 19 की बजाय 18 कर दिया, नहीं होगा, फिर उस केस में तो डिटेक्ट नहीं करेगा ना, नहीं नहीं, है ना? मैक्स डेट चेंज नहीं होगी ना उस केस में। अच्छा वैसे नहीं बात तो सर, सही अगर कह रहे हो, मान करके देख लीजिए लो मुझे। अगर 19 से मान लीजिए
हाँ तो छोटी बिल्कुल हो गई ना मैं। हाँ छोटी हो क्योंकि वो गई। कंपेयर जब करेगा तो उसको कंपैरिजन में मिलेगी नहीं ना 18, करेक्ट, क्योंकि वो उसने ट्राई तो करते हैं अपने रुक के। अंदर वो सेव कर ली है, 19 तारीख सेव की हुई है। चलिए आपकी बात मानते हैं, एक करके देखते हैं रुक क्या। हम इसको हो वापस 19 जाएगा। कर देंगे। नहीं तो सर हम इधर 19 आते हैं। नहीं, वो जो उसको उस टाइम पे मैक्सिमम मिलेगी उससे कंपेयर कर लेगा ना। मान लीजिए अभी पहले से 18 थी तो। सर बात हो सही है, जाएगा, बिल्कुल हो पॉइंट सही जाएगा। है। हो सर जाएगा एक चीज बताओ ना, जब आपने 19 रखी हुई थी, 19 को आपने 20 चेंज किया तो उसको चेंज मिला ना, तो जब आप 19 को 18 कर दोगे तब भी तो उसको चेंज मिलेगा, तब भी चेंज रिफ्रेश मिलेगा। करेगा। अरे तो उसमें मैक्स मैक्स का फंक्शन है ना, मैक्स 19 नहीं है, अगर 20 है मैक्स। अगर मैक्स फंक्शन नहीं होता तो मैक्स फंक्शन में सिर्फ मैक्स वैल्यू पिक करेगा वो, तब रिफ्रेश मारेगा। अब जैसे सर ये ये चेंजेस कह अपडेट कौन करता है? एडमिन? कि मैक्स नहीं नहीं, रखना है या लास्ट मॉडिफाइड डेट्स रखनी है? आइडली ये ईटीएल प्रोसेस के थ्रू होता है ये सारा काम। एक बार पूरा डिफाइन कर देते हैं तो पीछे जो जब भी जैसे जो भी सोर्स सिस्टम में चेंज आता है वो चेंज यहाँ पे फ्लो हो जाता है आपके डेटा वेयर हाउस में। नहीं समझ में आया क्या? नहीं ठीक है सर। ओके। नहीं सर एक चीज और बता दीजिएगा, सीक्वल यस। में आप जिसे बता रहे हैं ना हर कोई रखता ही है लास्ट मॉडिफाइड हाँ डेट, तो उसका यस। कोई क्वेरी है या कैसे उस कॉलम को पूछना पड़ेगा या कोई क्वेरी है उसका उसके ना लिए? उसका नाम ही यही होता है। वो होता है सर। होता है डीबीए लास्ट करता है DBA। में। आई थिंक मैं नहीं, डीबीए नहीं करता है सर। डीबीए का काम है उसके उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, चीजें प्रॉपर ओके। चलती रहें, जॉब्स प्रॉपर चलती रहें। वो रिकॉर्ड एंटर तो ना करता। होता क्या है, जब ये पूरा सेटअप बनाया जाता है, ईटीएल पाइपलाइंस बनाई जाती हैं। ईटीएल पाइपलाइंस क्या करती हैं, सोर्स सिस्टम से डेटा को पुल करती हैं और लेके आपके वेयरहाउस में डंप करती हैं रोज। उनको ये जॉब्स के थ्रू होता है सारा काम, पाइपलाइन के थ्रू होता है। तो हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक कोई एक मान के चलो एक चेंज है जो आपका एडहॉक चेंज हो गया या ईटीएल एक्टिविटी के थ्रू, मतलब बिजनेस की नीड है फॉर एग्जांपल, राइट, कि ये चीज बदल दी जाए, तो ये रेगुलर काम नहीं है ये। उस केस में यस, फिर आपका आपका डेवलपर ये काम करता है। तो वो काम पहले डेव 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 एनवायरनमेंट में होता है, फिर यूएटी और फिर प्रोड में होता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह के चेंजेस नहीं कराते वो भी, ये इसलिए एक्सेप्टेड नहीं होते हैं ये सब चीजें। और क्योंकि जब कोई कोई काम आप एक ईटीएल पाइपलाइन के थ्रू करवा रहे हो, तो सिस्टमैटिक होना चाहिए उस टाइम पे, ताकि अगर मान के चलिए पाइपलाइन के थ्रू रॉन्ग डेटा एंट्री हो गई, तो कोई तरीका होना चाहिए कि पुराना डेटा भी वापस लाया जा सके। इस वजह से आप इस तरह के फ्लैग्स छोड़ देते हैं, जैसे लास्ट मॉडिफाइड डेट हो गई, या लोड डेट के तौर पे कोई कोई लिख देता है लोड डेट, लास्ट ट्रांजेक्शन डेट। मतलब कुछ ऐसा एक कॉलम जरूर होता है, वो हमेशा मोस्टली एंड में होता है टेबल के, होता जरूर है। एक बिल्कुल एग्जांपल हर के साल तौर पे आई बिलीव इसमें जरूर होगा वो मेंटेन्ड। होता है सर, बिल्कुल होता है। होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 100% जैसे होता है हमारे सर। पास ये एक फैक्ट करके थी, या फैक्ट इंटरनेट सेल्स है, मेरे को याद नहीं है, पर ये भी बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे ही है ये भी। यहाँ पे एंड में चले जाते हैं, नहीं, ऑर्डर डेट आ गई, इसमें तो नहीं है यार, सोचा था होगी पर इसमें तो नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, इसमें नहीं है, कोई कोई इशू नहीं है। बैक। ओके, तो बैक टू आवर क्लास, नॉट नॉट क्लास, सेशन सेशन। नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ जी, मैं बोल क्या रहा था, मैं तो भूल गया। 19 से 18 ओके, करनी थी आपको डेट। अच्छा अच्छा अच्छा, यस यस, ये देखिए, तो हमने 19 से 20 कर दी, यहाँ पे आ गई है, दिख रही है हमारी रिपोर्ट में। अब आते हैं, अब आपने जैसे कहा कि आप उल्टा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं बढ़ाने की जगह पे। ठीक है, चलिए वो भी कर लेते हैं। तो उससे पहले पहले हम यहाँ देखेंगे कोई कोई दूसरा मैक्स तो नहीं है। 18 कर देते हैं, चलिए अब। तो मैं यहाँ पे आ जाते हैं, 18 कर देते हैं और इसको मार देते हैं ऐसे, एग्जीक्यूट। फिर यहाँ पे आके इसे चेक कर लेते हैं, और ये एग्जीक्यूट मारा, और ये अब हो गया। आओ भाई, स्लो कैसे हो गया ये, 18 हो गया। चलिए वापिस इधर आते हैं और इसको हम कर देते हैं बंद। फिर यहाँ पे आ गए,
इधर चले जाएंगे और इसको मारेंगे रिफ्रेश। स्टार्ट हो गया। फिर आते हैं इधर और लेट्स वेट। हाँ जी, मीन टाइम में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। रिफ्रेश होगा सर, कंफर्म्ड होगा। राहुल जी के लिए कंफर्म। एक काम करते हैं, पोल कर लेते हैं। जिन जिन लोगों को लगता है कि रिफ्रेश होगा वो अपना रिएक्शन हैंड रेज करके देते हैं। जिन जिन को लगता है कि हाँ जी होगा मुझे नहीं लगता। रिएक्शन। अच्छा मुझे तो नहीं हैंड, लगता सर। तो एक हैंड रेज हुआ था, कहाँ गया वो? अभिषेक का हुआ था, उसने 2 लोगों का नो सुन करके नीचे कर लिया। तो राहुल जी आपको लगता है तो हैंड रेज करो भाई। हैंड अच्छा रेस हो सॉरी ठीक है, होगा रिफ्रेश। ये होगा। लो दोबारा होता है। तो हैंड रेज देखते हैं। मैं रीजन भी बता गोविंद। सकता हूँ सर सर क्यों होगा। सर रिफ्रेश तो तब होगा अगर मान लीजिए डेटा में ऑलरेडी 18 भी हुआ शिपिंग डेट और वो उसको मैक्सिमम मिली, हाँ, तो उस केस में तो होगा। राइट सर, लेकिन वो अगर तो 18 भी मैक्सिमम नहीं हुआ, क्वेरी भेज रहा है ना। हाँ, राइट। मान लीजिए नहीं इस डेट को आपने 18 ना करके 5 तारीख कर दिया होता, मई की 5 हाँ, या मतलब मार्च की करेक्ट। 5 जो है, तो उस केस में उसको 18 मिलती तो फिर रिफ्रेश नहीं होता। अभी शायद हो सकता है और डेटा भी हो डुप्लीकेट, मतलब और वैल्यूज भी अगर हो 18 तारीख की। अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए, ये रेंज है हमारी, इसमें मैक्स है अभी तो 19 है, फिर हमने चेंज करके 20 कर दिया था इसको। हाँ सर, होगा फिर होगा। अभी आप 20 इसको क्योंकि कर अगर सर जब 4 कर दो तो नहीं होगा। हाँ सर होगा हाँ, फिर तो। नहीं रुकिए, होगा क्या? प्रॉब्लम क्या है? देखो अभी 20 है ये, ठीक है, मैंने चेंज किया 20 हो गया, रिफ्रेश किया, सिस्टम ने इसको सेव कर लिया अपने पास। उसके बाद अब मैंने इसको वापस चेंज कर दिया, मतलब मैक्स अभी पहले उसके पास 20 था, अब उसके बाद मैक्स कितना हो जाएगा? 19, वापस 19 हो जाएगा, तो मैक्स फिर बदल गया। उसके बाद 19 से मैं इसको अब कर देता हूँ 4, मान के चलते हैं 4 कर देते हैं, या कुछ और कर दिया, मान के चलिए 4 अप्रैल कर दिया फॉर एग्जाम्पल, मान लिया, तो सिस्टम फिर भी तो मैक्स ही ढूंढेगा इस बार, तो अब उसको मिलेगा 5 अप्रैल यस सर। मैक्स। तो पहले 20 19 हो गया, 19 से फिर से आई थिंक 18 कर दिया था हमने, 18 कर दिया, 18 से फिर दोबारा से 5 अप्रैल कर दिया, तो मैक्स बदलता जा रहा है बार बार। तो क्योंकि मैक्स बदल रहा है तो क्या लगता है चेंज होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा। तो हैंड रेस करिए जिसको लगता है। मतलब रिफ्रेश होगा, मतलब आप मैक्स ये हाँ कह रहे हैं। होगा सर होगा अगेन सॉरी। बैकएंड में जो ETL चेंज मतलब सेटिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं मैक्स ही चेक कर रही हूँ तो नहीं होगा, अगर डेट मॉडिफिकेशन चेक कर रही हूँ तो हो जाएगा। नहीं मान के चलते हैं कि हम शिप डेट ही चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाइड डेट नहीं है, और देन नहीं होगा। भले भले ही सर फिर भले ही हाँ, सर डेट को मेरा ही देखेगा ना वो, अगेन फिर बार बार कैलकुलेशन हाँ, करके वो मैक्स कैलकुलेट करेगा और आपकी डेट जो आपने चेंज किया उसको देखेगा। तो उसको क्योंकि मैक्स बदलता हुआ मिल रहा है, ठीक है, रिफ्रेश तब नहीं होता है जब मैक्स बदलता नहीं है, सॉरी उल्टा नहीं बोलते, सॉरी, अगर मैक्स सेम रहता है, पहले रिफ्रेश में मैक्स था 1 तारीख, नेक्स्ट रिफ्रेश किया तो भी 1 तारीख है, तो नहीं होगा रिफ्रेश। बट पहले 1 था अब 2 हो गया है, तो मैक्स बदल गया है, राइट, तो तो रिफ्रेश होना रिफ्रेश चाहिए, होगा, और होगा मैक्स अगर रिफ्रेश। कम भी हो गया तो भी रिफ्रेश होगा सर। बस वो बिल्कुल पहले बिल्कुल। स्टोर वैल्यू से कम ज्यादा हो रहा है तो रिफ्रेश होना चाहिए, है जी। यस सर तो ये मैक्स के अंदर ये वैल्यू कब स्टोर कराता है? जब हमारा फर्स्ट लोड होता है तब कराता है, या हर बार, हर रिफ्रेश पे? हर रिफ्रेश पे होता है। हर रिफ्रेश पे मैक्स के अंदर वैल्यू सेव होती है सर आपकी। एक बार चेक कर लेना वो अप्रैल हाँ वाला। यस चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे। ये देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है अभी भी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ कहाँ पे सेव करता है वो भी दिखा देते हैं। ये रिफ्रेश पूरा हो चुका है, वापिस इधर आते हैं, ये देखिए अब ये मैक्स रिटर्न करेगा। इंक्रीमेंटल पार्टीशन जो कि 12 बनाए हैं, तो 12 बार ये मैक्स चेक करता है हर एक पार्टीशन का, सॉरी, ये देखिए मैक्स आ रहे हैं, हर एक 12 इंक्रीमेंटल पार्टीशन है, उन सभी का मैक्स मैक्स चेक करता है ये, और पुराने स्टोर मैक्स से मैच करता है कि मैच हो रहा है क्या, ये देखिए और नीचे 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 ये देखिए क्वेरी आई है, कम हो जाने के बाद भी आई है क्वेरी, ये देखिए फिर से मार्च अपडेट हुआ है, इस बार भी कम करते थे जबकि हमने, ओके। अब आप कहते हैं चेक कराओ कि कहाँ सेव करता है ये, तो इसके लिए मुझे पहले ये बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये पुराना रखा हुआ है इसने अपने पास, और नया दिखाने के लिए हम इस पर
एक बार इसको बंद कर लेते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इधर चले जाएंगे, फिर राइट क्लिक और स्क्रिप्ट क्रिएट एंड अगेन क्रिएट, यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। नीचे आते हैं, ये देखिए ये हमारे क्वार्टरली है, नहीं ये तो मंथली है, सॉरी ये 23 का है महीना, हमारा है मार्च का ही था ना, तो नहीं बोल रहा मैं, ये देखो मार्च का, ये देखिए क्या आ गई डेट, ये देखिए यहाँ रखी है इसने अपने पास, 18 हमने 18 कर दी थी तो 18 आ गई। क्या बोलती पब्लिक? तो ये अपने पास रख लेता है, और जब दोबारा चेक करता है तो इससे मैच कराता है, मैच हो जाता तो रिफ्रेश नहीं करता, और अगर मैच नहीं होता तो रिफ्रेश कर देता है। ठीक है। अगर इससे हर कम भी रहेगी तो आप तब यही भी कह रहे हो रिफ्रेश आपका नहीं कम करेगा, ज्यादा होता बराबर है रहेगी तो भी तब भी रिफ्रेश रिफ्रेश तो भी नहीं करेगा। करेगा। करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ये चेंज हो जाएगी तब जरूर करेगा। इतने सारे लोगों ने इतने एक बार बोल दिया। एक सेम ही बात चीज बोली। बोली सर सबने, एक ही चीज बोली, अगर कम ज्यादा होता है तो भी रिफ्रेश करेगा, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सिर्फ ज्यादा नहीं कम पे भी रिफ्रेश करेगा। मैक्स क्वेरी हाँ जा हाँ, रही है लेकिन इवेंचुअली मैक्स चेंज हो जाना चाहिए बस, अगर मैक्स चेंज हो गया इसका तो रिफ्रेश हो जाएगा। उस सर रेंज में कम भी मैक्सिमम कैसे? चेंज हो जाना चाहिए था, जैसे कम कि में 18 रुकिए, कम में इसलिए चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कम हुआ है, पर पहले क्या था, पहले 19 था, अब सिस्टम दोबारा पहले उसने मैक्स निकाला और सेव रख लिया अपने पास, क्या था 19, उसके बाद उसने दोबारा मैक्स निकाला, अब निकला क्या 5 अप्रैल, तो मैक्स चेंज हो गया तो रिफ्रेश हो जाएगा। बट चेंज आपने कुछ ऐसा किया है, मतलब आपने शिप डेट में कोई ऐसा चेंज किया है जो मैक्स से बड़ा नहीं है, मैक्स से दोबारा जब मैक्स निकलेगा उससे बड़ा नहीं है तो रिफ्रेश नहीं होता। जैसे राहुल जी ने एक पॉइंट उठाया था और जितेंद्र जी ने भी बोला था वही पॉइंट, तो उस केस में लास्ट मॉडिफाइड डेट वाला लॉजिक काम आ सकता है। अभी भी तो सर कंफ्यूजन है ये क्या? पहले वाली हाँ, कैलकुलेशन को क्या मैक्स उठाएगा, या जैसे जब वो कैलकुलेशन कर रहा है तो पहले वो मैक्स जब देखेगा? अच्छा अच्छा बताते हैं, पहले देखिए वाला लेगा वो सर। जब भी मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते दौरान वो एक इस तरह की क्वेरीज भेजता है पहले, ये देखो ये क्वेरीज है, जिसमें वो क्या करता है, हर एक पार्टीशन का मैक्स शिप डेट निकालता है। ओके, ये करता है वो, तो और सर ये इस केस निकालने में जब वो मैक्सिमम से कंपेयर करेगा, मान लीजिए 4 तारीख कर दी होती डेट, तो मैं मतलब हाँ वही मेरे कहने का मतलब है सर, अगर 4th होती हाँ तो उस केस में तो उसको मैक्सिमम 5 मिलती, तो वो हाँ, तो रिफ्रेश नहीं करता ना। कर देता करता है सर ना, क्यों मैच नहीं करता? कर रही नहीं ना, करता ना, मैच 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 नहीं कर रही ना, चेंज आ गया। चेंज हो गई ना, उसने नहीं अपने अंदर मैक्स से से बड़ी थोड़ी ऑथराइज, ना है, मैक्स से बड़ी बड़ा छोटी थोड़ा है। कुछ भी हो मैक्स के बराबर अगर नहीं है तो वो रिफ्रेश करेगा। हाँ, इसको सर ऐसे तो कोई बहुत बात सारी नहीं। डेट्स हैं जो मैक्स के। हाँ, तो वो चेक एक ही करता है, सॉरी वो देखो यहाँ पे इस रेंज के अंदर एक ही डेट निकालता है, ये देखो, अरे मान जा, भाई ये रेंज रेंज के में तो अंदर, डेट एक ही मैक्स निकलेगी ना, एक ही स्केलर वैल्यू होगी ना, चाहे कितनी भी डेट्स हाँ हो, उसी के अगेंस्ट में हाँ चेक करता है वो। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। नहीं, अगर यहाँ पे 5th मान लीजिए, अब तो लेटेस्ट 5 है, मान लीजिए 5 है, और पहले क्या हमने थी? किसी शिपिंग डेट जो 18 थी, हाँ पहले 18 थी मान लीजिए सर, जो हमने लास्ट हाँ किया। अब हमने क्या किया, 18 वाले को, और उससे जो छोटी थी वो 5 थी और देन 4 थी, हाँ तो 18 5 4 थी। हमने क्या किया, 18 वाले को 4 बना दिया। अब ठीक है, 18 वाले को 4 बना दिया, तो जब उसने कैलकुलेशन किया तो उसको 5 सबसे हाईएस्ट मिली। हाँ हाँ तो उस केस में तो वो मैक्स से छोटी है 4th, मैंने तो हाँ 4th हाँ, करेक्ट बनाया है, 3 बना दिया। करेक्ट तो करेक्ट। उस केस में थोड़ा ना सर वो करेगा रिफ्रेश फिर, मेरे अच्छा मतलब ये मेरे को डाउट आप है। यहाँ पे रूल है, उसको रट लीजिए। रूल कहता है कि अगर सेम मिली डेट, दोबारा चेक करने पर डेट सेम हो गई, सेम मिली उसे दोबारा, तो रिफ्रेश नहीं होगा। मैच के केस में नो रिफ्रेश, अनमैच के केस में रिफ्रेश, ऐसे है। बिल्कुल। चाहे अच्छा कम सर, मतलब मिले, वो छोटी मिले, मैक्सिमम बड़ी से मिले। कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो रो वाइज देख रहा है कि जो भी पहले डेटा था उससे अगर चेंज हुआ है तो मैं हाँ, वो करूंगा, है ना, रिफ्रेश। उस डेटा नहीं, ये अगर रेंज डेट चेंज हो गई तो रिफ्रेश हो डेट हाँ, चेंज जाएगा। हो गई, अच्छा हाँ, डेट चेंज डेट हो गई। चेंज हो गई, कोई भी हुई चेंज, राइट? हाँ हाँ, कुछ भी तो चेंज फिर हो जाए, छोटी वो बड़ी सर कुछ भी फिर हो इस मैक्सिमम का यूज कहाँ आया फिर? जाए। यूज नहीं है इसका तो।
आया सर ना? कोई भी डेट कैसे हो नहीं, जाएगी? कोई भी आया डेट आया से भाई। कंपेयर करेगा तो रिफ्रेश हर बार करेगा, क्योंकि पूरे डेटा में हाँ सिर्फ 1 या 2 रिकॉर्ड ही तो होंगे उस डेट के, बाकी तो सारे डिफरेंट रिकॉर्ड्स के डेट होंगे ना। अरे भैया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैक्स जब निकलता है, ऑर्डर डेट में एक रेंज है, जैसे हमारा यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्डर डेट आ रही है, ये देखिए, ठीक है, पर ये सारी की सारी मार्च में फॉल करती है, मार्च 23 में, और हर एक डेट के कोरिस्पॉन्ड में शिप डेट में अलग अलग डेट चल रही है, राइट? बट वो क्या करता है, इस पूरे पे पहले लगाता है एक कंडीशन, मार्च 23 के सारे रिकॉर्ड निकालता है, उसके बाद इस पार्टीशन की यहाँ पे मैक्स निकालता है, और जो मैक्स निकालेगा तो एक ही तो डेट मिलेगी, 10 डेट तो नहीं मिलेगी उसको, इस पार्टीशन पे एक मैक्स मिलेगा उसको, वो ले लेगा, लेने के बाद वो अपने इस पार्टीशन में सेव कर लेता है, जैसे यहाँ पे सेव कर रखा है, ठीक है जी। उसके बाद जब अगर दोबारा जब रिफ्रेश होता है, तो फिर से वही काम करता है, फिर से वो सेम पार्टीशन का मैक्स चेक करता है, अगर मैक्स बदला हुआ मिल गया उसको, मैक्स बदला हुआ मिल गया तो रिफ्रेश कर देता है, अदरवाइज नो, ऐसी चलता हाँ है। तो तो सर मैक्स वही बदला हुआ 4, मिला, अगर मिन वाली डेट बदल गई तो? हाँ सर, मतलब अगर मान लीजिए 4 हो गई सर, तो उसको तो 18 ही मिलेगी ना, वो तो नहीं करेगा चेंज फिर। तो आप दोनों दो अलग अलग चीज पे एग्री कर रहे हो। पॉइंट इज, जैसे यहाँ पे अभी 5 अप्रैल है, यही मैक्स है फिलहाल, हम मान लेते हैं, ठीक है, और चेंज क्या हुआ, पर ये इसको चेंज हो गया, रिफ्रेश, 2 इसको अप्रैल को चेंज चेंज करके कर दो, आप, 2 अप्रैल को चेंज कर दो। 2 हाँ अप्रैल हाँ को हाँ चेंज करके 3 कर दो, 4 कर दो, है ना, या 5 हाँ कर सर एक दो, बार, तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो स्टिल अभी भी मैक्स अभी भी 5 ही रहेगा, एग्जैक्टली, पर पर देखा 2 से जाए 6 हो गया, लॉजिकली। हाँ 2 से 6 हो गया, हम्म, 7 हो गया, मतलब इस मैक्स के ऊपर चला गया, है ठीक ना, है, हाँ मतलब मैक्स हम्म, बदला नहीं है अभी भी, इसका मतलब, बट इसको हाँ चेंज करते ही मैक्स बदल गया, 6 7 हाँ 8 हो गया अब, हम्म, तो मैक्स बदल हाँ गया है, तो उस केस में रिफ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल, पर मतलब टेक्निकली मैक्स, देखा जाए तो रिफ्रेश तब भी होना चाहिए था, चाहे वो डेट कम भी हो रही है। इसीलिए तो बोला ना आपको, मैक्स डेट लास्ट ला, मॉडिफाइड डेट, लास्ट वो मॉडिफाइड वाली डेट, वो ठीक है। वाली अप्रोच इस्तेमाल करना, हाँ इसलिए वही बोला था। बेस्ट है, ठीक है, क्लियर है? वही बेस्ट है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है अब सर। कोई क्वेश्चन तो क्लियर है, नहीं है? क्लियर। अरे वाह, मजा आ गया, चलिए, और तो ये अब तो सर हमारा, किसी भी कॉलम में चेंज आएगा, लास्ट मॉडिफाइड डेट चेंज होगी और तब भी रिफ्रेश मार देगा, वो हाँ हाँ, वहां के लिए तो बेस्ट है। वही बेस्ट है जी वो सर, जी ओवरऑल। सर जी, चलिए, अब आते हैं, अब मैं आपको डेट के अलावा कोई दूसरा तरीका बताता हूँ, उससे कैसे कर पाएंगे आप, कि भाई आप जैसे दीप्ति जी ने पूछा था कि मान के चलिए ऑर्डर डेट ही है और कोई डेट के कॉलम ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे, तो उसको अगर अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन के आता है, तो पहले तो फाइंड आउट करें, जैसे हमने फाइंड आउट किया कि यार एक काम करते हैं, सेल्स अमाउंट का कॉलम ले लेते हैं, ये वाला कॉलम, अगर इस अमाउंट के कॉलम में चेंज आ जाता है, जैसे अमाउंट बढ़ जाती है हमारी, एक रिकॉर्ड नया आ गया, अमाउंट बढ़ जाएगी, राइट, तब हमें करना चाहिए, या अमाउंट कम हो गई तो हमें रिफ्रेश करना चाहिए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, या तो सम ऑफ इस, सेल्स भी हो सकता है सर, जैसे सम ऑफ सेल्स है, हाँ हाँ, यस यस, तो तो अगर मैक्स वो जो, उससे बढ़ रहा है या घट रहा है, हाँ हाँ, करेक्ट उसमें करेक्ट हम करेक्ट, डेसिमल पॉइंट भी ले लेंगे तो। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो पॉइंट इज, यहाँ पे जो ये मैक्स चेक कर रहा है उसकी जगह पे सम चेक करेगा, ये करना है हमें, ठीक है, आर बी क्लियर? यस। अच्छा, अब इसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए हमें एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं टेबुलर एडिटर, ये हमें मदद करेगा वो चेंज करने में, तो इसको करने के लिए आपको अगेन ये एक्सएमएल एंड पॉइंट चाहिए, पहले कुछ चीजें बता देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, वर्कस्पेस में आ गए, प्रीमियम में आ गए, एडवांस चीजें बता रहे हैं, तो घबराए ना, प्रैक्टिस कर लें, आराम से रटना हो जाता है, तो ये एंड पॉइंट उठाए यहाँ से, यहाँ पे चले जाएं, यूआरएल पेस्ट मारें, ओके करें, ऑथेंटिकेट करें और आगे बढ़ जाएं, पासवर्ड मांग रहा है, कैप्स लॉक ऑन है कि साइन इन हो रहा है, अब ये उस मॉडल से कनेक्ट कर जाएगा, ये ओके कर दिया हमने, हाँ जी, अगर आप एक्सएमएल एंड पॉइंट से कोई राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ चेंज करने वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, यहाँ पे आई थिंक इधर चले आते हैं, ये एडमिन पोर्टल पे जाएंगे, शायद मैं गलत विंडो खोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाते हैं, ये नहीं है, उसके लिए हम यहाँ आएंगे पहले,
XML एंड पॉइंट की मदद से अगर आप कोई राइट ऑपरेशन करना चाहते हैं अगर, तो एक छोटी सी सेटिंग ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। अरे मान जा दोस्त, एडमिन पोर्टल पे जाके पीपीयू में जाइए। अगर पीपीयू यूज कर रहे हैं तो पीपीयू में जाइए, और अगर आप प्रीमियम कैपेसिटी यूज कर रहे हैं तो प्रीमियम कैपेसिटी में जाइए। इसको ऑन कर दीजिएगा बस। ये दिख रहे हैं, ये इसको पहले आपके केस में आएगा रीड ओनली, आप इसे चेंज करके रीड राइट कर दीजिए बस। बस ये कर दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिए। ये ऑन करने के बाद फिर आप वो राइट ऑपरेशन कर सकते हैं, जो मैं अभी करने वाला हूँ आपके सामने। आर वी क्लियर? सर यस clear। राकेश। सर एक ये छोटी सी सेट चीज पूछ सकता हूँ XML के जी लिए, सर। बहुत छोटी इस सी, जो आप कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट के बाहर के नहीं बाहर। है, कॉन्टेक्स्ट के अच्छा बाहर नहीं है। हाँ XML जब इससे पहले आपने SQL सर्वर में पेस्ट किया था, राइट, जहाँ पे आपने सेलेक्ट टॉप 1000 रोज देखी थी, हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे जेसन फाइल खुलकर आई थी, ठीक है, जहाँ पे आप डेट्स चेक कर रहे थे। अगर आप वहां पे लेट से जेसन फाइल में कुछ चेंज कर दो और उसको सेव कर दो, तो क्या वो चेंजेस ऑटोमेटिकली मॉडल में चेंज हो जाता है या हाँ, मैनुअली हो करने जाता पड़ते हैं? हो जाता है, हो जाता है। ओके उसके लिए भी ये ऑन होना चाहिए, ओके नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे आप। ओके। ओके चलिए इसको अब बंद कर देते हैं। ओके टेबुलर एडिटर पे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ पे चले आएंगे। अच्छा तो टेबुलर एडिटर पे आ गए। टेबल को अपने खोलिए, इसको खोलिए ऐसे। उसके बाद आपको उस ऑप्शन को अगर देखना है तो आपको अपने टेबल के नेम पे क्लिक करना है पहले तो। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाइए, यहाँ पे छोटा सा एक कीवर्ड होता है, जिसे कहा जाता है पोलिंग एक्सप्रेशन। ये रहा वो। काम करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो जाए। इसको छोटा भी तो कर सकते हैं हम। ये देखिए, ये वो काम की चीज है। आप लोग लकी हैं कि इंटरव्यू में नहीं पूछा गया है आपसे। नहीं तो समझ में आता। ये देखिए, इसका नाम है पोलिंग एक्सप्रेशन। और अगर आप राइट में जाएंगे तो देखेंगे आप इसमें एम क्वेरी है, इसके अंदर लेट आ रहा है, स्टेप का नेम है, लिस्ट डॉट मैक्स है इधर, टेबल का नाम, कॉलम का नाम जो आपने बताया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी एम क्वेरी चेंज कर देनी है। लिस्ट डॉट मैक्स की जगह पे आप डाल देंगे लिस्ट डॉट सम, और शिप डेट के कॉलम की जगह पे डाल देंगे सेल्स का कॉलम। ठीक है, हाँ। ये तो आता ही है, एम क्वेरी तो आती होगी, पर सर इतना तो आना चाहिए। एक चीज में हाँ और ध्यान में आ रहा था मेरे अभी, जैसे सम ऑफ सेल्स कर देंगे, कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी को डिस्काउंट दिया या प्रोडक्ट रिटर्न हो गया, अब हाँ, ना हमने कोई सेल्स बढ़ाई है, वो तो जीरो आज दिखाएगा वहां पे, ठीक है, सेल्स नहीं डेटा में। बढ़ाई थी। अच्छा अच्छा, हाँ, जीरो हो गया, तो क्या उस केस पे भी सम ऑफ सेल्स तो सेम ही रहेगा? ये बात है। ठीक है, तो तो एक काम क्या? कर सकते हैं आप, एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पे आप दीजिएगा लिस्ट डॉट सम, उसमें डाल दीजिएगा सेल्स का कॉलम, फिर प्लस हम्म, डालिए, और फिर से लिस्ट हम्म, डॉट सम को कॉपी करिए, प्लस में डाल के हम्म, पेस्ट मारिए, और सेकंड कॉलम ले लीजिए डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा, ठीक दो है। तरीके से चलाएं इसको, फायदा ठीक है। उठाएं इसका। हम्म। ठीक है, कोई सवाल है इस पे या करके दिखाएं? सर क्लियर है, सर ये बस सवाल चेंज ना नहीं इससे सर, क्लियर पहले है। वाली चीज पे है, जहाँ पे आपने चेंज किया था डेटा, आपने शिप डेट को चेंज की थी, राइट। अब उस केस में लेट से एक रिकॉर्ड और ऐड हो जाता उसी मंथ के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल तो एक ऑर्डर आईडी चेंज हो जाती। सेल बढ़ जाएगी ना उससे, फिर अगर रिकॉर्ड ऐड होगा तो। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं सेल वाला कॉलम मैंने बाइंड ही नहीं कर रखा, मानो मैंने शिप डेट बाइंड की हुई है। अच्छा ठीक है, अब हमारे डेटा में 10 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड में उसने मैक्स पकड़ लिया शिप डेट का। हाँ किसी हाँ, रीजन की वजह से एक रिकॉर्ड हमने उस 10 रिकॉर्ड के बीच में ऐड कर दिया, शिप डेट चेंज नहीं हुई, कम डेट वाला रिकॉर्ड ऐड कर दिया, तो रिफ्रेश नहीं होगा, शिप डेट पे तो इम्पैक्ट नहीं आया, नहीं आया, रिफ्रेश नहीं होगा। पर हमारा रिकॉर्ड ऐड हुआ तो अल्टीमेटली मॉडल रिफ्रेश होना चाहिए, करेक्ट है, तो फिर वो कैसे रिफ्रेश होगा? तो ये लगा लो, ये अरे वाली इसीलिए तो अप्रोच बताया नहीं नहीं, राहुल जी, इसीलिए तो लास्ट मॉडिफाइड। राकेश जी ने बोला कि लास्ट मॉडिफाइड डेट कैप्चर के थ्रू कर सकते हैं ऐसा सिनारियो, जो आप बार बार यही पूछ रहे हो कि लोअर देन ऐसा हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे चेंज कर दिया सेल्स, वो डेट में कंसीडर करके सेल्स ले लीजिए।
हाँ, तो फिर वो या अपडेट अगर मारेगा। आपका कंसर्न रिकॉर्ड को लेके है तो रिकॉर्ड को काउंट कर लो, तो लिस्ट डॉट काउंट लगा दो। वो क्या तो कहते हो? बिजनेस लॉजिक बनाना पड़ेगा ना। हाँ, यस यस, करेक्ट करेक्ट। आगे बताएं। सर मतलब ये जो आप बता रहे हो, ये जब अगर डेट ना लेके कोई और कॉलम ले रहे हैं तो उस हाँ केस हाँ में हाँ, कैसे करेक्ट लगाना है करेक्ट, ना? यस यस। यूआई में ऑप्शन नहीं है, तो आपको इस थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके थ्रू चेंज कर देना पड़ेगा उसको, फिर हो जाएगा। सर तो थर्ड पार्टी टूल जो हमने ये लिया है टेबुलर एडिटर, तो ये क्या करिए। करेगा कि एक कॉलम क्रिएट करता है, राइट? नहीं नहीं, कॉलम नहीं क्रिएट करेगा। ये देखो, ये आप इधर देख रहे हो ना, मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। वो जो ड्रिल डाउन था कहाँ गया पावर बीआई पे? ये देखो, ये जो पोलिंग एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे भी है, हाँ, देखो आप यहाँ पे भी ठीक है, चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। आप थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं है, आपको एसएसएमएस की जरूरत पड़ेगी, पर फिर स्टिल आप यहाँ पे चेंज कर दो, राइट। यहाँ पे चेंज करने के बाद इसको रिफ्रेश करो, उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, ये जो पार्टीशन में जो रिफ्रेश बुकमार्क की जो वैल्यूज हैं ये बदल देगा, क्वेरीज बदल देगा, मतलब मैक्स ना मांग के सब मांगेगा उस केस में वो। ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या? सर आगे समझ में ये तो आ हाँ, गया, लेकिन नाइस। जब हम लोग डेटा आता है ना, चेक डेटा चेंज, वहां पे जब ड्रिल डाउन आता है तो वहां पे क्या डालें, कुछ ना डालें? अच्छा, वो शिप डेट को ही चेंज कर दे रहा है, राइट? उस हाँ डेट हाँ, पे जो सेल्स आएगी उसको चेंज कर रहा है, तो अच्छा अच्छा, अब समझ सेलेक्ट में हम आया शिप मेरे डेट ही को। करेंगे। अच्छा अच्छा, आपका कंसर्न ये है कि यहाँ पे हाँ, क्या तो होगा। तो यहाँ पे क्या इनिशियली हुआ है? इनिशियली आप कोई डेट का कॉलम पकड़ लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, सर्विस में भेज दीजिए, मान लो पहली ऑर्डर बार डेट ही रिफ्रेश डाल कर दी, दीजिए। क्योंकि हमारे पास और हाँ कोई हाँ, डेट डाल तो है दीजिए, नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो डाल दीजिए, डालने के बाद सर्विस से भेजिए, पब्लिश मार दीजिए। पब्लिश मारते ही आपका क्या करेगा सिस्टम, ये रिफ्रेश बुकमार्क जो है सेव कर लेगा अपने पास, ये वाला। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इस टूल का इस्तेमाल करके पॉलिसी में चेंज कर दीजिए, और उसके बाद दोबारा एक बार रिफ्रेश मार दीजिए। अब सिस्टम क्या करेगा, डेट को हटा के सेल्स अमाउंट ले लेगा, हो गया शॉर्ट। ठीक है। ठीक। हाँ, तो आपका जो पूरा पॉलिसी जो जो चाह रहे थे वो वापिस आ जाएगी। आगे बढ़े। पर चलिए ठीक है, तो यूआई मैंने में जी तब सर। भी डेट ही सिलेक्टेड रहेगी जो हमने यूआई के थ्रू डेट सेलेक्ट की थी, शिप डेट। अगर हम चेंजेस टेबुलर एडिटर के थ्रू भी यूआई कर रहे हैं, यूआई तो डेस्कटॉप तक लिमिटेड है, सर्विस में कहाँ यूआई यूआई डेस्कटॉप इसका, तक लिमिटेड है। है ओके, ना। ठीक तो ठीक आपने ठीक। यहाँ पे चेंज कर दिया, बस हो गया हम्म, सॉर्टेड। यहाँ पे आके इसको ठीक। अब इसको कॉपी करें, कॉपी हम्म, करके आप इधर कहीं पे पेस्ट मार दें, जैसे मैंने पेस्ट मारा है। फॉर्मूले में चेंज करते हैं, मैक्स सीधे लिख देते हैं सम, SUM, कॉलम डाल दीजिए, हमारा कॉलम का नाम था सेल्स, डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नल हो तो ये डेट डेट ना, यहाँ पे डेट नहीं चाहिए, उसकी जगह 0 ले लें इधर, और बस बन गया पूरा। कॉपी करें इसको और यहाँ पे जाके ऐसे पेस्ट मार दें इधर, और एंटर मार दें। अब ये करने के बाद यहाँ पे एक बार ऐसे सेव करें। अब ये चेंजेस आपके मॉडल में चले जाएंगे, हो गया सेव। फिर यहाँ पे जाएं और इसको एक बार ऐसे रिफ्रेश मार दें। जब आप रिफ्रेश मार रहे होंगे तो यहाँ पे मैक्स की जगह पे अब सम आएगा। उसके बाद मैं आपको रिफ्रेश बुकमार्क भी दिखा दूंगा कि उसने वैल्यू चेंज करी है। पर ये जो रिफ्रेश करेगा ये इंक्रीमेंटल के लिए करेगा। अगर आपको आर्काइव के लिए करना है तो आपको आर्काइव को भी एक बार मैनुअल रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब वहां पे भी आ जाएगा फिर। है ना, बड़ा लेंदी टॉपिक है यार ये तो। मेरा टाइम को लेके जो प्लान होता है वो इंटरेस्टिंग है सर। इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद, चलिए। इसमें तो टाइम लग गया। हाँ, ये भी बात सही है। इंटरेस्टिंग चीज पढ़े तो ये मेरे ख्याल से डिस्कशन से ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्या कहते हैं? राइट राइट। नहीं तो कहाँ क्लियर होता है इतना, 101 ट्रेनिंग में इतना नहीं हो पाता है। और सर नीचे एक आते चीज हैं। पूछनी थी। अ, यस। जैसे हमने अभी रिफ्रेश किया ना चेंजेस करके, हाँ जी। तो उसके बाद अगर हम चाहें तो आर्काइव को डेट वाइज ही रहने दें और नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं इंक्रीमेंट कर सकते, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। हो। ये अच्छा, होगा तो सभी पे होता है। वो मेरा मतलब मतलब फिर है, जब वो हम्म रिफ्रेश हो जाएगा, पार्टीशन जब रिफ्रेश हो जाएगा तो सम ही आएगा, डेट नहीं आएगा, अमाउंट आ जाती है उस टाइम पे। मतलब वो लगेगा तो सबके लिए लगता है। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, क्योंकि मतलब ये मैनुअली देखिए। नहीं करना ना सर, वो अपने आप हो जाएगा।
राइट? हाँ, अपना आप होना है, करेक्ट, सही कह रहे हैं। ये देखिए आप, पहले मैक्स भेज रहा था, अब सम भेज रहा है, देखो सम, कॉपी कर लेते हैं पहले, यहाँ पे पेस्ट मारा, ये देखिए, सम आ रहा है ना सम, सेल्स कॉलम भी आ गया, देखिए तो, चलिए नाइस, ये देखिए, और नीचे आते हैं, अब क्योंकि सभी का मैक्स चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है 12 के 12 पार्टीशन अब रिफ्रेश होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस सर। चलिए, तो इसका मतलब है अब आप सीख गए हैं इसको, नाइस, बहुत बढ़िया। सर ये जो पोलिंग एक्सप्रेशन में चेंजेस किए थे ये हम इधर SSAS में भी कर सकते हैं, XML में? हाँ, कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे ठीक। जाके बस ऐसे मैन्युअली इसको यहाँ पे चेंज मारिए, और उसके बाद बस एग्जीक्यूट कर दीजिए यहाँ पे जाके, और ठीक सेव हो जाने के बाद यहाँ पे ग्रीन आ जाता है, यू आर गुड टू गो। है। ओके सर, ये वाला बेटर था सर, सम वाला। अब यहाँ पे आते हैं, और इसको, अरे कहाँ गया मैं, ये देखिए, और नीचे आते हैं, ये सम आ रहा है अभी भी, अरे भैया पार्टीशन की रिक्वेस्ट भेजो, ये देखो एक की आ गई रिक्वेस्ट, ये फरवरी की आई है, उसके बाद नहीं, बाकी आना बाकी है क्या अभी, अभी एक ही की भेजी है इसने, अभी भी रिफ्रेश कर ही रहा है, अभी भी कर रहा है, तो सर जैसे मैक्स में उसने मैक्सिमम डेट को स्टोर किया था, सम ऑफ सेल्स में वो उस पर्टिकुलर सेल्स, मंथ के पूरे रिकॉर्ड का सम सेव कर लेगा, राइट? और फिर अरे उसको वाह वाह, चेंज करेगा। क्या बात है, समझ गया राहुल जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है, तो आप लोग अपने जब आपको जरूरत पड़ेगी तो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना? जी सर, पक्का। अरे वाह वाह, बस यही सुनना था। थैंक यू सो मच। हाँ, हमें याद रखिएगा, मतलब मैं याद आऊंगा तब जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, अरे यार राकेश जी ने बताया था यार, ऐसे कुछ था, मैंने अपने एक ट्रेनिंग को गेटवे सिखाया था, तो जब उसको गेटवे इंस्टॉल करने का मौका मिला, तो उसको याद आ रहा था मैं, कि राकेश जी ने ये बताया था, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये इस काम आता है, ये देखिए, ये हो गया एक और, दूसरा पार्टीशन आ गया, ये तीसरा, ओह ये है तीसरा, सॉरी, नहीं, स्लो है, थोड़ा स्लो है, कर रहा है, पूरे सारे पार्टीशन रिफ्रेश कर देगा, और ये रिफ्रेश हो जाए, फिर आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे सेव कर रहा है ये, और ये भी चल रहा सर है, एक बहुत अच्छी चीज पता चली, हाँ जी, वर्क क्या, स्पेस के अंदर भी फोल्डर बन सकते हैं पावर ये बीआई नया, सर्विस पे। ये नया आया है सर, हाँ। भाई माइक्रोसॉफ्ट ने, हमारी मीटिंग हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो मैंने पूछा था ऐसा कुछ, तो उसने बोला है हम्म। आने वाला है, इंतजार करें आप। हम्म। बस एक लिमिटेशन है, एक्सेस तब भी वर्क स्पेस लेवल पे जाएगा, फोल्डर लेवल पे नहीं जाता। अच्छा, हम्म। मुझे क्यों नहीं दिख रहा, ये बताएं बस। सर मैंने भी अभी सेटिंग नहीं की है, कुछ टेनेंट सेटिंग्स में जाके होता है, मैं बता दूंगा। ओके, टेनेंट सेटिंग में मेरे है को क्या? मिल गया है एडमिन के राइट्स, एक्चुअली प्रीमियम मिल गया। फोल्डर ही है क्या वो नाम? नाम से मेरे को ध्यान नहीं है, पर बनाए हैं हमारे कस्टमर के लिए ना, फाइनेंस का एक वर्क स्पेस बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, ऑडिट के रिपोर्ट सब तो अलग अलग फोल्डर्स में डाल यूएस दी। यूएस के लोगों के लिए आ गया होगा, हम लोग कहाँ हाँ यूएस में ये हो रहते हैं, सकता है। यूएस के लोगों के लिए पहले आ जाता है, सर हम लोग लकी नहीं है माइक्रोसॉफ्ट इतने, से ज्योग्राफी लेवल पे ऑपरेट नहीं करता। नहीं होता है, यूसेज मेट्रिक में एक यूजर पर यूजर करके यूसेज का डेटा होता है, मैंने मेरे एक यूएस का जान पहचान वाला बंदा था, उसके में मैंने देखा था, हमारे वाले में नहीं आया था उस टाइम पे, सर तो गूगल में भी यही दिखा रहा है, न्यू के थ्रू ही आएगा। हाँ, इतनी जल्दी नहीं आएगा सर, समय लगेगा समय, अच्छा ठीक है, ये हो गया है हमारा, लकीली सारे पार्टीशन रिफ्रेश हो चुके हैं, ये लास्ट पार्टीशन था, ये हमारा रिफ्रेश बंद हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने क्या किया पीछे,
अब आएगा इंटरेस्टिंग। तो देखने के लिए पहले मुझे इसे बंद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको बंद करिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, फिर डेटाबेस एंड नहीं समय ले रहा है, डिटेक्ट डेटा चेंज को ऑन करें, यहाँ जाएं, स्क्रिप्ट क्रिएट, और आने वाला है, ये देखिए क्या आ गया, लिस्ट डॉट सम और सेल्स का कॉलम, यहाँ 0 आ गया, हमने 0 डाला था। अब नीचे आते हैं और नीचे आइए, ये देखिए यहाँ 0 आ रहा है क्योंकि 0 डाला था, 0 है, अमाउंट है नहीं ना तो 0 आ रहा है। डेट भी आएगी, ऐसी बात नहीं है, डेट भी आएगी, ये देखिए आ रही है ना अमाउंट, डेट चेंज हो गई, डेट नहीं आ रही है, अब अमाउंट आ रही है, ये देखिए अमाउंट आ रही है। ये जितने भी जहां जहां आप अमाउंट देख रहे हो वो सारे करंट पार्टीशन है, सॉरी इंक्रीमेंटल पार्टीशन है। अगर मैं आर्काइव पार्टीशन में जाऊंगा वहां अभी भी डेट आ रही है क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हुए ना, रिफ्रेश हो जाने के बाद उनमें भी अमाउंट आएगा। बताइए मैन्युअली क्लियर? करना पड़ेगा। हाँ वो मैनुअल करना पड़ेगा, ऐसे राइट क्लिक करके पार्टीशन पे क्लिक करके मैनुअली से रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ ये थोड़ा सा दिक्कत है पर कोई बात नहीं, हो जाता है। बताइए, यही है पूरा का पूरा आपका डिटेक्ट डेटा चेंज इन इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। कोई सवाल है तो बताएं वरना कंक्लूड कर सकते हैं। सर बहुत बढ़िया, मजे आ चलिए गए। अभी अभी के लिए सर ये 2 ही तरीके हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, मैक्स चेक कर लो नहीं तो सम चेक कर लो। हाँ मैक्स क्लोज, हाँ करेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। बस आपको ये पोलिंग एक्सप्रेशन चेंज करना आना चाहिए, बाकी काम हो जाएगा। अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज करें। बट यस मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये पूरा पूरा एम पावर क्वेरी का नॉलेज मांगता है, तो इससे थोड़ा सा पावर क्वेरी आना चाहिए आपको। डेक्स नहीं है ये, राइट? डेक्स होता तो यस डेटा मॉडलिंग डेक्स का नॉलेज काम आता, पर ये पूरा पावर क्वेरी है। ओके सॉर्टेड। सर चलिए एक चीज पूछ लूं सर, हाँ 2 थैंक के यू सर, थैंक कॉम्बिनेशन यू। पे भी हो सकता है? हाँ कर सकते मतलब हैं। अब जैसे हमने अभिषेक जी ने सेल्स का देखा, जैसे अभिषेक जी हमने ने अभी पूछा था, सेल्स का देखा। हाँ हाँ। सेम क्वेश्चन अभिषेक जी ने पूछा था पावर अकाउंट क्वेरी पे। आनी चाहिए, यस पावर एम क्वेरी कोड आनी आना चाहिए, चाहिए। एम कोड करेक्ट। ओके, मतलब कॉमा लगा के हम दूसरा कॉलम भी दे सकते हैं इसमें कि जिसको भी कोमा चेंजेस नहीं हो। लगाना है सर, ऐसे कॉपी ठीक है करें इसको, ठीक है। यहाँ पे जाएं प्लस करें, मतलब इसका जो रिजल्ट है स्केलर वैल्यू होना चाहिए, कोमा ओके लगा के ना करें वो। अब यहाँ पे मैंने सेल्स लिया तो आप डिस्काउंट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे कर दिया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा सम होके तो एक सिंगल वैल्यू ही होगा, इसका जब रिजल्ट आएगा तो सिंगल स्केलर वैल्यू निकलेगी। आपको कोशिश करनी है आप यहाँ पे जो भी जोड़ तोड़ लगाए, जो भी मैथमेटिक्स लगाए, ठीक है, उसका रिजल्ट हमेशा सिंगल वैल्यू आना चाहिए। मल्टीपल वैल्यू आई तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर एरर हाँ तो मार देगा उस ये। केस ठीक है, तो उस केस में अगर एक का डेटा टाइप इंटीजर है और दूसरा कॉलम का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो उसको तो ये सम करेगा नहीं? उसको सम करेगा नहीं। ये ऐसी हरकतें क्यों करोगे आप? भाई अगर हमारा बिजनेस कहता है कि मेरे जो चेंजेस आते हैं, लेट से एक गलत मेरा बात है, कॉलम है जिसमें स्ट्रिंग है और एक मेरा सेल्स का कॉलम है, तो फिर उसके आपकी बेसिस अप्रोच पे गलत है। चेंजेस होते हैं। नहीं, फिर पोलिंग एक्सप्रेशन क्यों छेड़ोगे भैया? आप एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक आप फैक्ट ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, तो एक काम कर लीजिएगा, आपका इंटीजर को सम कर ला- लीजिएगा, स्ट्रिंग को हम्म, काउंट कर लीजिएगा। नहीं वो मत करिएगा, लास्ट गड़बड़ हो मॉडिफाइड ही जाएगी। कर लेंगे ना, उसमें तो सबसे बढ़िया वही है, लास्ट लास्ट मॉडिफाई, मॉडिफाइड डेट। लास्ट ठीक है मॉडिफाई ले लीजिएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए, ठीक है। कोई और सवाल गाइस? अगले वीक का टॉपिक बता दो। अगले सर वर्क एक स्पेस के बारे में बता दो, ये वर्क स्पेस पढ़ा के इसमें और इंटरेस्ट आ रहा है। आप थोड़ा सा वर्क स्पेस के बारे में बता दो कि जैसे लाइसेंसिंग वाला जो पार्ट है, ये नहीं कि मतलब कॉस्टिंग क्या है, बेसिकली प्रो वाला प्रीमियम सब वर्क स्पेस के पार्टीशंस कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट पे भी देखा था उन्होंने डेटा सेट ए डेटा सेट बी करके इस तरीके से पार्टीशंस किए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि कुछ रिपोर्ट थी वो किसी और वर्क स्पेस, उनका डेटा सेट किसी और वर्क स्पेस पे था, तो ऑफिस वालों ने क्या किया है कि उनको एक पार्टीशन कर दिए ताकि केवल जो रिपोर्ट को रिफ्रेश करना है केवल वही वर्क स्पेस का डेटा सेट वही रिफ्रेश हो, बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन ना हो वर्क स्पेस की, तो उसके पार्टीशंस मतलब इस तरीके का सर कुछ टॉपिक प्लीज, वर्क स्पेस सेटिंग्स एंड ऑल।
वर्क स्पेस सेटिंग एंड ऑल। मतलब उसके आप मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि वर्क स्पेस के कैसे हम पार्टीशंस करते हैं, क्यों करते हैं? बेसिकली कि कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लोग अपना डेटा सेट का वर्क स्पेस ही अलग कर देते हैं और रिपोर्ट का ही वर्क स्पेस अलग कर देते हैं। किसी किसी केस में होता है कि जिस वर्क स्पेस में रिपोर्ट्स हैं उसी वर्क स्पेस में डेटा सेट है। फिर किसी केस में क्या है कि क्रॉस फंक्शनल यूजर्स हैं। अब फाइनेंस वाला जो यूजर है उसको एचआर के भी रिपोर्ट्स देखनी है, तो आप अगर उसको एक्सेस दे दोगे एचआर के वर्क स्पेस का तो वो तो सारे रिपोर्ट्स देख लेगा। और वो पावर यूजर भी है, उसको बिल्ड परमिशन भी चाहिए। तो ये सही है। सारी चीजें थोड़ा सा बस है, अगर मतलब आप इसको सही समझो तो। ठीक है, ठीक है, यही टॉपिक बनाए, इस पे टॉपिक इंटरेस्ट है बनाते हैं, फिर लेके आएंगे। अभी इंक्रीमेंटल रिफ्रेश खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरे पास इसमें 2 और टॉपिक हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में। एक तो काफी नया है, डीफ्रैगमेंट करके है, वो बताना है, वो बड़ा मजेदार होगा। आपको समझ में आएगा कि वो कैसे डेटा का वॉल्यूम बढ़ा, मतलब अगर आप उसको यूज ना करें तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश कैसे आपका डेटा का वॉल्यूम बढ़ा देता है। कुछ कुछ होती है वजह जिसमें डेटा भी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जबकि एक्चुअली में डेटा नहीं बढ़ा है, पर स्टिल आपका फाइल का साइज बढ़ा देता है वो, है ना, वो बताएंगे। उसके बाद फिर कोई नया टॉपिक टच करेंगे, 2 सेशन और लेने, क्या पता तीसरा भी ले लें। ठीक है, तो अगला मैं आपको बताऊंगा एपीआई के थ्रू, मतलब आप आर्काइव पार्टीशन को कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके 2 तरीके मेरे पास, एक विद यूजिंग एसएसएमएस और फिर उसके बाद है एक एपीआई के थ्रू दिखाएंगे। उसको ऑटोमेट करना है, कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, आई होप इंटरेस्टिंग होगा। मेहरबानी। यस सर। अरे वाह, चलिए बढ़िया। ठीक है गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला है। अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक और यू और सर, थैंक यू अगर एवरीवन। अगर आपके कोई और साथी इंटरेस्टेड हो इसमें तो प्लीज इनवाइट करें उनको भी। जी ओके सर, जी जी सर, धन्यवाद। जरूर। थैंक यू। चलिए, बाय बाय गाइस, थैंक यू सर। बाय 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 एवरीवन। बाय एवरीवन।